देखते भी हैं उस लैंग्वेज में, हमें समझ नहीं आती, फिर हम रख देते हैं। बिल्कुल आउटपुट डिवाइसेस हमने देखी, टाइप है स्टोरेज में, और हमारा एप्लीकेशन की हमारी जितनी, लेकिन वो बच्चे एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट एंड लाइब्रेरी उसी वक्त आपको बता देगा कि आप कोई, हाँ, यूजर नेम आप बना देंगे, हाँ जी, हाफिज जमात अली साहब, तो ये आप तिलावत करें हाई लेवल, मैं जरा आपको अनलॉक करता हूँ। जी आप सब करें, रियाजुल हक बेटे कोई हाफिज जमात अली साहब, राइट क्लिक करके रीलोड करें, जाए नहीं आप उससे माइक्रोफोन से, अगर ऊपर अलाउ का ऑप्शन है तो अलाउ करें, तो फिर नीचे माइक्रोफोन से अनम्यूट होके करें, शाबाश। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी हाफिज जमात अली साहब, नहीं समझ आई बेटे? जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सलाम जी, करें बेटे करें साहब। जी सर मैं शुरू करता हूँ। शुरू करें, दिलों को मुनव्वर करें माशाल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق. حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه
رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر فما له من قوة ولا ناصر صدق الله العظيم جزاक अल्लाह सर जज़ाकल्लाह जी, माशाल्लाह। हाँ जी बच्चों, अल्लाह के पाक कलाम से हम आगाज कर चुके हैं, तो अब इस जमात के साथ को मैं पहले म्यूट करता हूँ। हाँ जी, एक दिन बैठे बाकी रह गया। उम्मीद है कि आप लोग दिलचस्पी से ये बाकी टाइम गुजारेंगे। 2 दिन है, 2 दिन में आप हर तरह से मोहतात रहिएगा। मेरे साथ साथ देंगे तो मेरा ख्याल है कि आप बहुत कुछ सीखेंगे इन 2 दिनों में। अभी मैं मार्किंग कर रहा था असाइनमेंट्स की, उसमें बच्चे 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी लेट असाइनमेंट्स जो है वो सबमिट हुई है, लेकिन वो सिस्टम ने वो शो नहीं की और उनके आगे सिस्टम ने लिख दिया कि लेट सबमिशन, और उनका रिजल्ट नहीं बन सका। इसलिए ऑटो सिस्टम है बच्चे, इसमें आपको बचना भी है, हाजिरी के हवाले से भी, और असाइनमेंट्स भी टाइम में आपने जो है टाइम से सबमिट करनी है। ये 5550 के 2 बच्चे थे। अब मुझे नहीं मालूम आप में कोई वो बैठा या नहीं, बाहर उनको तो इतना होगी लेट सबमिशन है, वो असाइनमेंट अपलोड नहीं हुई, इसलिए हम उसका रिजल्ट बनाने के काबिल नहीं है। ये तो थी पॉलिसी के हवाले से गुफ्तगू। तो आज बेटे हम इंफॉर्मेशन स्टोरेज और रिट्रीवल के हवाले से हम आज जो है बात करेंगे। इंफॉर्मेशन स्टोर कैसे होती है और इंफॉर्मेशन रिट्रीव कैसे होती है हमारे इस सिस्टम में, ऑटोमेटिक सिस्टम में। ये हमारा आज का है। स्टोर के बारे में पहले कुछ हमारी डिस्कस हुई। स्टोर मीडिया, स्टोरेज मीडिया पे हमने डिस्कस किया। देखो जी बिल्कुल ठीक है, ये बहुत अहम टॉपिक है बच्चे। लाइब्रेरी साइंस को जो समझें कि इंफॉर्मेशन स्टोरेज और रिट्रीवल जो है मौजूदा जो हमारा सिनेरियो चल रहा है इसका, डिजिटल एज का, तो डिजिटल एज में ये बहुत काम करती है इंफॉर्मेशन स्टोरेज और रिट्रीवल। जी सबसे पहले हम देखते हैं कि कंटेंट्स, इस आज की प्रेजेंट जी बड़ी अहम प्रेजेंटेशन है बेटे, इसका आप मेरे साथ रहेंगे तो इसमें बहुत कुछ हम सीखेंगे। एक सेकंड में फैन चला दूं।
जी बच्चे अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आज के कंटेंट्स बेटे हमारी प्रेजेंटेशन के ये हैं कि इंफॉर्मेशन स्टोरेज एंड रिट्रीवल। इंफॉर्मेशन स्टोरेज क्या है, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोरेज कि इंफॉर्मेशन स्टोरेज के बेसिक कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हैं, टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोरेज मीडिया, ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, और उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। जहाँ तक ये पहले 3 पॉइंट्स हैं इंफॉर्मेशन स्टोरेज से रिलेटेड, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन आते हैं, डिजिटल इंफॉर्मेशन आती है, उनको हमने स्टोर कैसे करना है और फिर उनको हमने रिट्रीव कैसे करना है। जी, उसके बाद है मेजर कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, फिर रिट्रीवल टेक्निक्स हैं और इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम्स हैं। ये हमने आज की प्रेजेंटेशन में हम इसको देखेंगे। बड़ा अहम टॉपिक है ये, खास तौर पे डिजिटल एरा में हमारी जो है अपना डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट्स के हवाले से ये बहुत अहम टॉपिक है। और यूँ समझे कि ज़्यादा लाइब्रेरीशिप जो है वो डिजिटल एरा में इसी के तहत होती है। तो इंफॉर्मेशन एंड स्टोरेज एंड रिट्रीवल की डेफिनेशन जो है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ मेडिकल कॉन्सेप्ट ने की, सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ collecting and cataloging data, systematic process of collecting and cataloging data so that they can be located and displayed on request। जी, वो सिस्टमैटिक प्रोसेस है किसका, डाटा को कलेक्ट करने का, उसको कैटलॉगिंग करने का, और फिर उसके बाद सो दैट दे कैन बी लोकेटेड एंड डिस्प्लेड ऑन रिक्वेस्ट, कि वो जो है लोकेट किया जा सके और उनको रिक्वेस्ट पे डिस्प्ले किया जा सके। कंप्यूटर एंड डाटा प्रोसेसिंग टेक्निक्स हैव मेड पॉसिबल टू एक्सेस द हाई स्पीड एंड लार्ज अमाउंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर गवर्नमेंट कमर्शियल एंड एकेडमिक पर्पसेस। जी, वो कहता है कंप्यूटर और जो डाटा प्रोसेसिंग टेक्निक्स हैं, उन्होंने गवर्नमेंट के कमर्शियल और एकेडमिक पर्पस के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको उन्होंने जो स्पीड के साथ, हाई स्पीड के साथ और बहुत बड़ी अमाउंट में जो है वो एक्सेस करने के काबिल बना दिया है। और उसके बाद एनसाइक्लोपीडिया मेडिकल कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन करता है कि लाइब्रेरी साइंस या कंप्यूटर की वो ब्रांच जो स्टोरेज से, लोकेट करने से और फिर उसको सर्च करने से, सिलेक्ट करने और फिर डिमांड के ऊपर जो है वो रेलिवेंट डाटा लोगों को एक खास सब्जेक्ट से रिलेटेड वो दोबारा वापस देने को इंफॉर्मेशन स्टोरेज है रिट्रीवल कहते हैं। देखिए दो हिस्से, एक पार्ट है स्टोरेज। स्टोरेज में हमारे पास लोकेशन आ गई, सर्चिंग आ गई, सिलेक्शन आ गई और फिर उसको स्टोर करना है, और फिर उसके बाद जो है फिर आगे रिट्रीवल। रिट्रीवल में जब डिमांड होती है, जब सर्च होती है, तो उस सर्च के उसको रेलिवेंट डाटा जो है वो निकाल के कंप्यूटर जो है या सिस्टम हमारा सामने डिस्प्ले कर देता है, एक सब्जेक्ट से रिलेटेड या जो भी सर्च होती है किसी यूजर्स की। तो ये है हमारे पास इंफॉर्मेशन स्टोरेज एंड रिट्रीवल का फंक्शन। जी, मेरी आवाज आ रही है बच्चों आप तक? आवाज मेरी आ रही है आपको? जी, बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक हो गया, सही हो, सही हो। चले बच्चे चले, ओके चले। तो बेटे एक और जो है वो हमारे रिसोर्स पर्सन की तरफ से, टीचर्स की तरफ से ये स्टूडेंट्स के एंड पे एक शिकायत आई है कि वो बगैर इजाजत के टीचर्स की जो है, तमीम अख्तर बेटे मैंने आपको कहा था कि यहाँ ग्रुप बनाने की इजाजत नहीं है, तो आप फिर बेटे अपना नंबर शेयर कर रहे हैं। कल कलाकों को मसला बना तो यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट मेरे बच्चे। अब वो ऑफलाइन हो जी, ठीक हो तो बेटे वो किसी टीचर की इजाज़त के बगैर ये जो लेक्चर है, ये जो हमारा प्रेजेंटेशन होती है, इसकी वीडियो जो है अपलोड करना इखलाकी और कानूनी लिहाज से बेटे मुनासिब नहीं। इसलिए किसी भी सोशल मीडिया पे किसी भी टीचर की आपने कोई प्रेजेंटेशन उसका लेक्चर आपने अपलोड नहीं करना। ये एक जो है वो शिकायत आई है, अक्सर टीचर ने मेरे साथ ये बात की है कि बच्चा ये हरकतें कर रहा है। मैंने कहा अच्छा मैं उनको समझा दूंगा। ये पर्टिकुलरली आपकी क्लास के हवाले से जनरल एक बात मैं कर रहा हूँ, तो अगर आपकी क्लास में से कोई इस बच्चे ने कोई ऐसी कोशिश की है तो नेक्स्ट बेटे मत करिएगा। ठीक हो गया जी, मेरी बात समझ आ गई बच्चों? चले ओके, चले बेटे। उसके बाद है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोरेज। जी, इंफॉर्मेशन स्टोरेज के बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो कौन है? इट कैन रेफर टू प्लेस लाइक स्टोरेज रूम वेयर पेपर रिकॉर्ड्स आर kept। जी, अगर इसको हम समझने के लिए देखें तो एक स्टोरेज रूम है, एक स्टोर रूम है जहाँ पेपर्स या रिकॉर्ड जो है वो
रखा जाता है। इट कैन आल्सो रेफर टू स्टोरेज डिवाइस सच एज कंप्यूटर, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी और सिमिलर डिवाइस व्हिच कैन होल्ड डाटा। और अगर हम जो है अपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से देखते हैं तो फिर इंफॉर्मेशन स्टोरेज का बेसिक कंसेप्ट हमारा बनता है कि ऐसा स्टोरेज मीडियम जिसके ऊपर अपना डाटा स्टोर कर सके। आम हमारी लाइफ में प्रिंट में तो हम स्टोर का हमारा कंसेप्ट है कि स्टोर में हम मटेरियल रखते हैं, पेपर रखते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं, बुक्स रखते हैं। लेकिन जब हम आते हैं अपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के उसमें मोड में, तो फिर बचे वो चीज जगह जहाँ पे हम अपना डाटा स्टोर करते हैं, उनमें मेन जो है कंप्यूटर की हार्ड डिस्क होती है जिसपे हमारा डाटा सेव होता है, सीडी होती है, डीवीडी होती है, और उसके बाद जो है फिर इस तरह के सिमिलर डिवाइस है जैसे पेन ड्राइव है, फ्लैश ड्राइव और इस तरह की बाकी चीजें वो जिनके ऊपर डाटा स्टोर होता है, जो डाटा आपके ऊपर स्टोर कर सकते हैं। जी, अब जरा टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोरेज मीडिया देखते हैं। स्टोरेज कीप्स डाटा एंड इंफॉर्मेशन फॉर यूज इन द फ्यूचर। कॉमन स्टोरेज मीडिया जी, कॉमन स्टोरेज मीडिया कौन से है? हार्ड ड्राइव है, ये पहले हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं। फ्लॉपी डिस्क है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। सीडी एंड डीवीडी है, इस पर भी डिस्कस कर चुके हैं। और यूएसबी फ्लैश ड्राइव है, इस भी हम डिस्कस कर चुके हैं। जी, हार्ड ड्राइव क्या होती है? इट इज ऑलवेज इनसाइड द कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर होती है, थिक होती है, सख्त होती है, तो वजन उसका होता है। आजकल तो थिन भी आ रही है हार्ड ड्राइव। और इट स्टोर ऑल द प्रोग्राम दैट द कंप्यूटर नीड्स टू वर्क। जी, ये तमाम प्रोग्राम स्टोर करते हैं जिसको कंप्यूटर जो है काम करने के लिए जिसकी जरूरत होती है। तमाम प्रोग्राम हार्ड डिस्क के ऊपर ही जो है वो स्टोर होते हैं। और हार्ड डिस्क पहले होती थी जीबीज में, पहले 2 जीबी की 10 जीबी की आई तो बहुत बड़ी हार्ड डिस्क हम समझते थे। जब मैंने कंप्यूटर लिया तो 2 जीबी थी, फिर 10 जीबी आई तो हमने रिप्लेस करवाई। उसके बाद फिर 20 जीबी आई, फिर हमने खुश हुए 10 जीबी मजीद एक्सटेंड हो गई, फिर 40 जीबी आ गई, 40 जीबी करवा ली, 80 जीबी आ गई, 80 जीबी करवा, फिर 160 जीबी आ गई, उसके बाद 500 जीबी आ गई, फिर 1000 जीबी आ गई, 1 टेराबाइट। और अब तो जो है वो टेराबाइट से भी आगे जो है वो बात चली गई है। वो हेक्साबाइट एक बच्चे ने लिखा था पिछले दिनों, हेक्साबाइट में। तो बहुत ज्यादा पावर की जो है, बहुत ज्यादा डाटा उसके ऊपर स्टोर हो सकता है। वो हार्ड ड्राइव के हमारे मार्केट में अवेलेबल है। और फ्लॉपी डिस्क क्या है? ये पोर्टेबल स्टोरेज मीडियम है। ये पिछली स्लाइड्स में आपको पहले एक दिन दिखाया भी गया था। फ्लॉपी डिस्क, उसकी शक्लें भी दिखाई गई थी। पुट इट इनटू कंप्यूटर, सेव योर इंफॉर्मेशन। जी, इसको भी कंप्यूटर में जो है रखा जाता है। जैसे सीडी उसमें डाली जाती है, तो इसका जो है फ्लॉपी डिस्क के ड्राइव भी है, उसमें फ्लॉपी डिस्क डाली जाती होती थी। अब तो फ्लॉपी डिस्क का रवाज कदरे बहुत ही कम हो गया है। हाँ, बहुत पुराना को मटेरियल फ्लॉपी डिस्क में पड़ा हो लाइब्रेरीज में, तो उसको चलाने के लिए फ्लॉपी डिस्क ड्राइवर यूज होते हैं, वरना आमतौर पर नए मटेरियल के लिए फ्लॉपी पे नया मटेरियल हम नहीं रखते। तो ये भी पोर्टेबल स्टोरेज मीडियम है, इसको निकाल के हम जो है वो कहीं भी ले जा सकते हैं। इस तरह हार्ड ड्राइव को भी हम निकाल के ले जा सकते हैं। जी, ये हार्ड ड्राइव की किस्में बेटे, ये है हार्ड ड्राइव, ये इसकी शक्ल आपको नजर आ रही है जी। और ये आपको फ्लॉपी डिस्क की शक्ल नजर आ रही है। ये देखिए, ये जो छोटा सा एरिया, इस पे ज्यादा स्टोर होता है। ये और सीडी डीवीडी, ये भी आपने देखे होंगे। इट इज ए पोर्टेबल स्टोरेज, इसको भी कहीं और ले जाया जा सकता है उठा के। इट अलाउज यू टू सेव इंफॉर्मेशन ऑन इट, इसमें भी इंफॉर्मेशन जो है वो लिखी जाती होती है। और यूएसबी फ्लैश ड्राइव जो है, इट इज वेरी इजी टू कैरी। यूएसबी फ्लैश ड्राइव तो बहुत छोटी होती है, आपके पेन की तरह होती है, हम इसको जेब में डाल के ले जाते हैं। इट होल्ड मोर देन फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क से ज्यादा इसमें डाटा होता है। और इट इज वेरी स्मॉल डिवाइस देन अदर, तो ये दूसरों से भी बहुत छोटी डिवाइस है। अब तो हार्ड डिस्क से भी ज्यादा अपना इससे क्या कहते हैं, डीवीडी से और सीडी से भी ज्यादा डाटा इसको ऊपर आ जाता है। अब तो फ्लैश ड्राइव भी जो है वो मुख्तलिफ बड़ी पावर्स की है। 64 जीबी तक की फ्लैश ड्राइव अवेलेबल है मार्केट में, आम शायद इससे ज्यादा भी। तो अगर वो आप में कंप्यूटर का एक्सपर्ट है तो वो बता सकता है, हमें गाइड कर सकता है कि कितनी पावर की जो है वो इस वक्त अवेलेबल है। मेरे पास 32 जीबी की तो मेरे पास है, जिसपे मैं काम करता हूँ अपना डाटा लेके। ये देखिए, ये सीडी है और ये डीवीडी, ये यूएसबी फ्लैश ड्राइव है। तो पिछली क्लास में जी 64 जीबी, गलत हुसैन जी 64 जीबी के मेरा नॉलेज भी यही था कि 64 जीबी तक फिलहाल अवेलेबल है। हाँ जी, तो ये बेटे, ये देखें, ये हमारे पास जो है जी सद्दाम हुसैन लिखते हैं बहुत ज्यादा, जिसके साथ जो लिखते हैं तो वो बेटा जाती है 128 जीबी।
ये सद्दाम हुसैन ने हमें गाइड किया कि 128 GB की भी फ्लैश ड्राइव अवेलेबल है। चलें, बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब टेक्नोलॉजी फास्ट हो रही है हमारी। ये 64 की तो मैंने देखी थी, 120 की मैंने 28 की अभी तक देखी नहीं। चलें, ये भी मार्केट में देखते हैं। बात ये भी होता है कि बड़े शहरों में अवेलेबल होती है और छोटे शहरों में टेक्नोलॉजी पहुंचते हुए कुछ दिन लगते होते हैं, ये भी पॉसिबल है। और फिर दूसरी बात ये भी है कि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि हम मार्केट में जाएं, मार्केट में जाकर चेक करें। जब कभी कोई चक्कर लगा तो वहाँ पूछ लिया तो उन्होंने कहा जी 120 की पड़ी है, 128 या 64 की पड़ी है, तो हमने कहा चलें जी 64 ही होगी आपकी। राइट साइड पे जो पिक है वो यूएसबी नहीं बल्कि कार्ड रीडर की है। अच्छा अच्छा, ये यूएसबी नहीं बेटे, यूएसबी भी इसी तरह की ही होती है तकरीबन। ये तो जस्ट हमने एक आइडिया बेटे देना है। थैंक्स सद्दाम हुसैन, ये तो हमें आइडिया देना है। ये कार्ड रीडर और यूएसबी तकरीबन मिलते जुलती शक्ल ही होती है। ये कवर होता है, इसको कवर उतार लें तो ये जो है ये कंप्यूटर के अंदर लग जाती है जी। यूएसबी ही है, तलब हुसैन कह रहे हैं यूएसबी ही है। चले, बहरहाल हम सद्दाम की बात को भी रद्द नहीं कर रहे, बल्कि कार्ड रीडर और यूएसबी ड्राइव तकरीबन मिलते जुलते होते हैं। यूएसबी जरा थोड़ी सी साइज में बड़ी होती है, कार्ड रीडर साइज में छोटा होता है। तो ये बेटे मेरी मालूमात की बात, ये यूएसबी फ्लैश ड्राइव ही है जो मैंने प्रेजेंटेशन में दी है, ये कार्ड रीडर नहीं है जी। रजिया नज़ीर उम्र मामले में यूएसबी ही है। चले सद्दाम हुसैन, अब आप जो है अपने मेरा ख्याल है उस पर रिवाइज करें अपने सेंटेंस को। तो ठीक है बच्चे, बात ऐसा भी है कि वो हम बच्चों को जो है उसके यूँ समझे एक आइडिया देने के लिए चीज़ें रखते होते हैं, तो उसकी इतनी माइन्यूटली सद्दाम हुसैन इस लेवल की क्लास पे नहीं ऑब्जर्व करते होते हैं। पहले भी मैंने आपसे सद्दाम हुसैन डिस्कस किया, आप बहुत एक्सपर्ट होंगे माशाल्लाह अपने फील्ड में, हमें खुशी होती है। और आप जैसे बच्चे जो हैं बहुत आगे निकलते होते हैं। आप जैसे बच्चे हमारे एसोसिएशन में, एसोसिएशन उनको सपोर्ट भी करेगी और उनसे एसोसिएशन उनको गाइड भी करेगी, और आप एसोसिएशन के साथ काम करें, बहुत खुशी की बात होगी हमारे लिए। लेकिन इतनी माइन्यूटली, ये मैंने बताया था पहले, फाउंडेशन लेवल की क्लास है, तो इसको माइन्यूटली हम चीज़ें यहाँ नहीं लेते, नेक्स्ट सेमेस्टर में माइन्यूटली लेंगे। ओके सद्दाम हुसैन, ओके आगे चलें जी। जी सर, बिल्कुल ठीक है, चलें। तो अब बेटे आते हैं यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस। जी हाफिज जमात ने लिखा, बिल्कुल इसका जो है ये यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस का जो है ये एप्लीकेशन है यूएसबी। तो अब आते हैं हम बेसिक ये थी हमारा स्टोरेज, के हम इंफॉर्मेशन कैसे स्टोरेज करते हैं, इसके ऊपर जो हम इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं हम जो है उस पर वो बाकायदा एक सिस्टम के तहत करते हैं। जब इंटरनेट पे हमने वो रखनी होती है तो फिर हम जो है उसको ऑन्टोलॉजी कहते हैं, ONTOLOG, ऑन्टोलॉजी। उस मटेरियल के जो हमारा प्रिंटेड मटेरियल है उसके लिए जो है क्लासिफिकेशन स्कीम होती है, और जो इंटरनेट का मटेरियल होता है उसके लिए ऑन्टोलॉजी होती है, वो भी क्लासिफिकेशन स्कीम ही है। और फिर अगर हम ऐसे अपने पास स्टोर करना चाह रहे हैं तो हम फोल्डर फाइल की शेप में जो है हम मटेरियल जो है अपने पास स्टोर करते हैं, फोल्डर बनाते हैं, उसके अंदर फाइलें बनाते हैं और उसके अंदर मटेरियल सेव करते हैं जी। अब आ गया इंफॉर्मेशन स्टोरेज, हमारी बात हो गई। अब हम जरा चलते हैं बेसिक कांसेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन रिट्रीवल पे। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल क्या है? An information retrieval system is an information system that is a system used to store items of information. जी, इंफॉर्मेशन के आइटम को स्टोर करने के लिए यूज होता है। That need to be processed, searched, retrieved and disseminated to various user populations. जी, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम क्या है? System used to store items of information that need to be जी प्रोसेस, सर्च करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए और यूजर पॉपुलेशन को देने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जब उसकी उनको जरूरत पड़ती है, इसको हम इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम कहते हैं। ये पहले ये स्टोर करता है, फिर उसके बाद जब जरूरत पड़ती है कीवर्ड्स की वजह से सर्च करते हैं या वैसे सर्च करते हैं, तो उसके बाद वो उसको निकाल के अपने यूजर्स को जो है वो मुहैया करता है। इसको इंफॉर्मेशन सिस्टम रिट्रीवल सिस्टम कहते हैं। Major components of information retrieval system. Information retrieval can be divided into several major constitutes which include जी। इसके जो इंफॉर्मेशन सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं उनमें सबसे पहला है डेटाबेस। जी, डेटाबेस बनाया जाता होता है जिसको इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, फिर सर्च मैकेनिज्म दिया जाता है। लैंग्वेज, जी लैंग्वेज कौन सी यूज करनी है ये भी एक जो है फैसला होता है। फिर उसके बाद इंटरफेस के सामने नजर आने वाला जो है इंटरफेस, वो भी हमने फैसला करना है। अब डेटाबेस क्या है? System whose base, whose key concepts is simply a particular way of handling data and its objective is to record and maintain information. जी, डेटाबेस क्या है?
कि एक सिस्टम है जो डाटा को जो है वो स्टोर करता है और स्टोर करने के बाद वो उसको वक्त के मुताबिक जरूरत के मुताबिक वापस मुहैया करता है, उसको हम कहते हैं डेटाबेस। यहाँ पे मेरे पास मटीरियल प्रिंट में था तो मेरे ख्याल में शायद भर रहे हैं जी, बड़ा अच्छे कोई आर्टिकल्स थे डेटाबेस से रिलेटेड, वो मैंने निकाल के रखे हैं लेकिन मेरे ख्याल में भर रहे हैं। एक मिनट देखो शायद बैग में पड़े। जी चौधरी की एक किताब है इंफॉर्मेशन रिट्रीवर पे, जी चौधरी, इंडिया के आते हैं जी चौधरी, इंफॉर्मेशन रिट्रीवर, बहुत जबरदस्त। ये नहीं मेरा ख्याल में मैं निकाल के रखे, मैं उठा नहीं सका, कहीं बाहर ही रह गए, तो वो उसमें बड़ी जबरदस्त चीज़ है तो मैं आपसे वो शेयर करना। तो चले ये मैं देख लूँ जरा कुछ मटीरियल मैं सकते हैं कनेक्शन डेवलप करता है दूसरी क्लास के लिए। नहीं चलेगा, कोई ऐसी बात नहीं जी। जी चौधरी की एक बुक है इंफॉर्मेशन रिट्रीवर, आपको कहीं मिल जाए, किसी लाइब्रेरी से मिल जाए या आपको मार्केट से मिल जाए, बहुत जबरदस्त बुक है। वो आप डिटेल से पढ़ेंगे, खासतौर पर वो बच्चे जो आईटी से रिलेटेड है वो उसको लेके पढ़ेंगे तो उनको बहुत फायदा होगा उसका, कि डाटाबेस कैसे बनाए जाते हैं, डाटाबेस कितने किस्म के हैं, उनकी अक़साम, उनका रिट्रीवल सिस्टम, स्टोरेज सिस्टम, ईच एंड एवरी बड़ी डिटेल से उसमें मैंने लिखा है जी। A system whose base, whose key concepts is simply a particular way of handling data and is subject to record and maintain information. Search mechanism क्या है? Information organized systematically that can be searched and retrieved when a corresponding search mechanism is provided. जी, वो कहते हैं इंफॉर्मेशन जो है वो ऑर्गेनाइज की जाती है सिस्टमेटिकली, और जब सर्च मैकेनिज्म जो है वो प्रोवाइड किया जाए, कीवर्ड जैसे मैंने आपसे बात की थी, या सर्चिंग कैसे करनी है, एडवांस सर्चिंग की टेक्निक्स, या उस पर जो बेसिक सर्चिंग की टेक्निक्स अप्लाई की जाए, तो वो रिट्रीव जो है वो आपको करके देता है, वापस मटीरियल आपका निकाल के वो सिस्टम डाटाबेस से आपको देता है। उसके बाद सर्च प्रोसीजर्स कैन बी कैटेगराइज्ड एज बेसिक और एडवांस सर्च प्रोसीजर। जी, इनको हम बेसिक सर्च प्रोसीजर में और एडवांस सर्च प्रोसीजर में इनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। दो तरीके होते हैं सर्चिंग के, इंटरनेट से सर्चिंग के, डेटाबेस से सर्चिंग के, एक है बेसिक सर्च और एक है एडवांस सर्च। Capacity of search mechanism determines what retrieval techniques will be available to users and how information stored database can be retrieved. जी, वो कहता है सर्च मैकेनिज्म की जो कैपेसिटी है वो डिटरमाइन करती है कि किस किस्म की टेक्निक्स जो है वो उस जो डेटाबेस में अवेलेबल है यूजर्स के लिए, ताकि वो स्टोर किया हुआ डाटा है जो है वो रिट्रीव कर सके। तो ये उसकी हेल्प विंडो में, हर डेटाबेस की हेल्प विंडो में लिखा होता है कि सर्च जो है वो किस लेवल की यहाँ पे सर्च टेक्निक्स अवेलेबल है, सर्च मैकेनिज्म क्या है, एडवांस सर्च की टेक्निक्स यहाँ पे है, बेसिक सर्च की हैं, बाकी चीज़ें वो सारी उन्होंने वो यहाँ दी होती है हेल्प विंडो में। जी, अब लैंग्वेज देखें, इंफॉर्मेशन रिलाइज ऑन लैंग्वेज व्हेन बीइंग प्रोसेस ट्रांसफर्ड और कम्युनिकेटेड। जी, अब लैंग्वेज पे रिलाई करती है, जब इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है, ट्रांसफर होती है या कम्युनिकेट होती है, तो बेसिकली वो लैंग्वेज पे ही रिलाई करती है। तो लैंग्वेज क्या भी आइडेंटिफाइड है, नेचुरल लैंग्वेज और कंट्रोल लैंग्वेज। पहले मैंने आपसे बात की थी कि लैंग्वेज दो किस्म की होती है, एक होती है हमारी नेचुरल लैंग्वेज जो हम रोजमर्रा बोलते हैं, इंग्लिश, उर्दू, सराइकी, जो भी हमारी पंजाबी, पोठोहारी, पश्तो, सिंधी, बलोची, जो भी हमारी लैंग्वेज है, बल्कि वो हम हमारी जो है कश्मीरी, ये हमारी लैंग्वेजेस हैं, इनको हम नेचुरल लैंग्वेजेस कहते हैं। और आम तौर पे मटेरियल हमारा इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ा होता है, तो इंग्लिश लैंग्वेज में अगर वर्ड यूज किया जाए तो ये नेचुरल लैंग्वेज हो गई। और दूसरी लैंग्वेज हमारी होती है कंट्रोल्ड वोकैबुलरी, जो हम नेचुरल लैंग्वेज के मुतबादल हम जो लैंग्वेज यूज करते हैं उसको कंट्रोल्ड लैंग्वेज कहते हैं या कंट्रोल्ड वोकैबुलरी कहते हैं। मसलन हमारी जो क्लासिफिकेशन स्कीम्स है वो हमारी कंट्रोल्ड कहते हैं या कंट्रोल्ड लैंग्वेज है। इस्लाम के लिए लफ्ज़ जो है यहाँ हमारी लेकर लैंग्वेज में इंग्लिश में करेंगे तो ISLAM इस्लाम होगा, उर्दू में लिखेंगे तो अलफ सीम लाम अलिफ मीम इस्लाम होगा।
लेकिन जब कंट्रोल फैमिली में जाएंगे हम जो है DDC डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन में जाएंगे तो वहाँ 297 उसका नंबर होगा। जहाँ पे भी दुनिया में जो है 297 आ जाएगा और समझा जाएगा कि इस्लाम का नंबर है। इसी तरह 300 ये सोशल साइंसेज, इंग्लिश में हम लिखेंगे सोशल साइंसेज, उर्दू में लिखेंगे सोशल साइंसेज, ये हमारी नेचर लैंग्वेज है। लेकिन जब 300 आ जाएगा तो वो हमारी कंट्रोल्ड लैंग्वेज हो जाएगी। इसी तरह जो है प्योर साइंसेज 500 में प्योर साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जितनी भी दुनिया में साइंसेज हैं उनको हम जब साइंस का लफ्ज लिखेंगे, प्योर साइंस, खालिद साइंस का लफ्ज लिखेंगे तो इंग्लिश में या उर्दू में हम खालिद साइंस लिखेंगे तो वो हमारी नेचुरल लैंग्वेज है। लेकिन जब 500 लिखेंगे तो वो हमारी कंट्रोल लैंग्वेज है। इस तरह टेक्नोलॉजी या अप्लाइड साइंस है तो टेक्नोलॉजी को इंग्लिश में, उर्दू में टेक्नोलॉजी हम अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे, लेकिन जब हम अपनी कंट्रोल लैंग्वेज में जाएंगे तो उसको 600 लिखेंगे टेक्नोलॉजी। इस तरह आर्ट्स को 700 लिखेंगे। इसी तरह हम लिटरेचर, दुनिया में जितना भी लिटरेचर है उसको हम जो है इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर जो भी हम लिखें, लेकिन लिटरेचर लिखे, लेकिन जब हम जाएंगे कंट्रोल में तो उसको 800 नंबर दे देंगे। 800 हमारा लिटरेचर का नंबर हो जाएगा। इसी तरह 900 जो है वो हमारा जो है ज्योग्राफी और हिस्ट्री और ज्योग्राफी का नंबर। तो ये हमारी कंट्रोल लैंग्वेज और नेचुरल लैंग्वेज में ये डिफरेंस है। जी क्लियर है बेटे, ये चीजें क्लियर है, हो रही है? ये आप जरा जवाब दें, शाबाश। हाँ जी, सब लोग जाग रहे हैं? फैसल शाह आप जाग रहे हैं बच्चे? फैसल शाह जी, फैसल शाह से मैं पूछता हूँ। फैसल शाह मौजूद नहीं है? देखा ना, पकड़ा गया ना। जी फैसल शाह नहीं है। अरीबा इकबाल है? अरीबा इकबाल, जी अरीबा इकबाल है? अरीबा इकबाल भी नहीं। अरीबा इकबाल हालांकि बच्ची रेगुलर बच्ची है। अरीबा इकबाल जी, अरीबा भी नहीं है। फातिमा निसार है? अब अरीबा आ गई। फातिमा निसार, जी फातिमा निसार, जी ठीक है, अरीबा आ गया, आप कैसे भी रेगुलर है। जी फातिमा निसार नहीं है ना? जी हमारा मुख्तार है? हमारा मुख्तार, हमारा मुख्तार है? जी है, शाबाश। चले और आयशा मुनीर, आयशा मुनीर, आयशा मुनीर है? नहीं है। जी अमीना सलीम, अमीना सलीम है? जी अमीना सलीम नहीं है। जी अनादिल, अनादिल है? अनादिल भी नहीं है। आयशा मुनीर भी नहीं है। फैसल शाह भी नहीं है। फातिमा निसार, फातिमा निसार है? जी फातिमा निसार, खिजर, खिजर तारिक, इसरार अहमद, कुबरा बशीर, हमना तारिक, जी नहीं है। हमना तारिक है, चले शाबाश। मुदस्सर, मुदस्सर खान, मुदस्सर खान, शाजिया अब्बास है। नाइमा बुखारी, नाहिद अख्तर, हमना तारिक भी है जी। नहीद अख्तर, नकीबुल्ला, हाँ जी नकीबुल्ला साहब, नकीबुल्ला, हाँ जी नकीबुल्ला नहीं है। नकीबुल्ला है, ठीक है शाबाश। हमना तारिक भी है, ओके। पूनम भी है, राबिया भी है जी। रजिया फजल है? रजिया फजल, रजिया फजल, फरहानुल्लाह भी है, ठीक हो गया। रजिया फजल है, शाबाश।
रियाजुल हक, जी रियाजुल हक है, रियाजुल हक भी है, ठीक हो गया। सबा सबा हसन, सबा हसन है, सबा हसन, क्या बात है, ठीक है जी। सबीला अख्तर, सबीला अख्तर, शाहीन, जी शाहीन आरिफ, शाहीन आरिफ है, शाहीना, शाहीन और शाहीना दोनों है जी। शमीम अख्तर, ताहिरा अरशद, ताहिरा अरशद ज्यादा प्रेजेंट लगवा है, ताहिरा अरशद जी है, ठीक है। उम्मे रुमान, उम्मे रुमान, ठीक है। जुबैर अहमद, जुबैर अहमद, उम्मे रुमान, जुबैर अहमद है, जुबैर अहमद नहीं है, जुबैर अहमद नहीं, नहीं है ना, जुबैर अहमद नहीं। और सैयद मोहम्मद माजिद अली, सैयद मोहम्मद माजिद अली जी हैं, ठीक हो। चले बच्चों, मेरा नाम नहीं लिया आपने, इरशाद अहमद उस्मानी जी। इरशाद इसरार अहमद, जो हमें पता होता है ना, जो बच्चे मौजूद होते हैं वो पता होता है, उनका नाम जानबूझ के मैं नहीं लेता। जो बच्चे पार्टिसिपेशन कर रहे हैं इसमें, उनका पता होता है कि वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये शुएब हसन आपका भी नहीं लिया, मैंने जानबूझ के रैंडमली नाम लिया, सबका मैंने अच्छी बात है, जिनका नहीं लिया वो किधर हार गया, ताकि बाकियों को पता चल जाए कि जो मैं छोड़ता हूँ बच्चे बच्चियाँ हाजिर होते हैं, इतना अंदाजा होता है। सारी हमारे वाइफ मुकदस, कोई बात नहीं, बंद हो गया था, मुझे लेक्चर की समझ नहीं, ये मुकदस बात। सर सर जी मैं भी जी, तलत हुसैन, बिल्कुल तलसन आप हैं, मुझे पता है, तो मेरा आप, मुझे पता है आप भी हैं। तो बेटे वो अंदाजा होता है टीचर को, ये अगर कन्फर्म होता है तो मौजूद है, उनके लिए टीचर बात नहीं उनके नाम लेता। ये जिनके मैंने नाम नहीं लिया, मुझे कन्फर्म था कि ये लोग मौजूद हैं। जी जी, चलिए ओके जी। ऐसे माशाल्लाह बच्चे, इसका मतलब है मैक्सिमम बच्चे बच्चे जो है हाजिर हैं। तो ये बात अगर है तो कोई नहीं, बेटे जो नहीं होगा वो अपने को शांत हो करे। तो लैंग्वेज के बेटे मैंने बात की, आप जरा देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन नेटिव लैंग्वेज और कंट्रोल वोकैबुलरी, और ये अक्सर इस किस्म का क्वेश्चन जो है वो इम्तिहान में भी आ जाया करता है, और जब आप कहीं इंटरव्यू या वो जो है टेस्ट देने जाते हैं वहाँ भी आ जाता है, तो इसलिए इसको जरा गौर से सुनिएगा। जी हाफिज जमात भी है जी, बिल्कुल। चले बच्चों, अब छोड़े इसको, चैट बॉक्स को। अब देखते हैं कि नेचुरल लैंग्वेज और कंट्रोल वोकैबुलरी में डिफरेंस क्या है जी। सबसे पहला डिफरेंस है नेचुरल लैंग्वेज इज कंसर्न्ड विद द इंटरेक्शन बिटवीन कंप्यूटर एंड ह्यूमन इंटरेक्शन जी, in which any user created terms assigned to images by users such as tags, folk noms and keywords जी। नेचुरल लैंग्वेज में कहता है कि जो क्रिएट करने वाला है टर्म्स को, जो डेटाबेस पे मटेरियल जो है वो अपलोड कर रहा है, मटेरियल जो स्टोर कर रहा है, वो आम हमारी जो नेचुरल लैंग्वेज है उसमें से कीवर्ड्स बना के वो जो है उसपे वो जो है मटेरियल सेव करता है उनकी बेस पे। लेकिन कंट्रोल वोकैबुलरी में आर स्ट्रक्चर्ड हायरार्कीज of terms used to categorize images जी। such vocabularies are typically created and maintained by a particular institution or of authority जी। जैसे मैंने बताया कि डीडीसी है, यूडीसी है, या हमारी बाकी क्लासिफिकेशन स्कीम्स है, तो वो एक पर्टिकुलर बॉडी जो है वो उनके सिंबल्स और उनके जो है वो नंबर असाइन करती है कंट्रोल वोकैबुलरी में। और फिर जो है नेचुरल लैंग्वेज अप टू डेट, न्यू टर्म्स आर इमीडिएटली अवेलेबल जी। नेचुरल लैंग्वेज वाली जो होती है वो अप टू डेट होती है, नई टर्म आसानी से उसमें इमीडिएट है, नई को टर्मिनोलॉजी आ गई नेचुरल लैंग्वेज में, नया को लफ्ज आ गया तो वो फौरी तौर पे काबिल कबूल होता है। लेकिन जो है कंट्रोल वोकैबुलरी में वो नो इमीडिएट अप टू डेट, फौरी तौर पे अप टू डेट नहीं होता, उसका कोड बनाने
के लिए या उसका नंबर बनाने के लिए टाइम लगता है। वो माहिरीन बैठते हैं, बैठने के बाद डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं इसको कहाँ हमने रखा, क्या नंबर उसको देना है। लेकिन जो है नेचुरल लैंग्वेज में नई टर्म जो है वो फौरी तौर पर अवेलेबल होती है, वो फौरी समझ जाती है हमारी रोजमर्रा जिंदगी में। और नेचुरल लैंग्वेज में वर्ड्स ऑफ आथर यूज, जो आथर जो लफ्ज इस्तेमाल करता है जी वही वर्ड यूज होते हैं। लेकिन कंट्रोल वोकैबुलरी में वर्ड ऑफ आथर लायबल टू बी मिसकंस्ट्रूड, जी आथर के वर्ड यूज नहीं होते, उसकी जगह कोई और नंबर दिया जाता है, तो कोई और कंट्रोल जो है वर्ड दिया जाता होता है। और उसके बाद है नेचुरल में अनस्ट्रक्चर्ड डाटा होता है। नेचुरल लैंग्वेज में कभी स्ट्रक्चर्ड डाटा नहीं होता, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा होता है। लेकिन कंट्रोल वोकैबुलरी स्ट्रक्चर्ड डाटा होता है, एक हायरार्की चल रही है। मतलब 300 है, सोशल साइंस है, तो सोशल साइंस के अंदर ही वो जो है फिर जितनी सोशल साइंसेज है, एजुकेशन है, हमारे पास इकोनॉमिक्स है, हमारे पास पॉलिटिकल साइंस है, जितने भी हमारे पास सोशल साइंस की ब्रांच है उसके 300 के अंदर ही होगी, हायरार्की चल रही होगी। मतलब 370 जो है एजुकेशन का है, तो 371 फिर एलिमेंट्री एजुकेशन आ जाएगा, 372 सेकेंडरी एजुकेशन आ जाएगा, 373 स्पेशल एजुकेशन आएगा, 374 जो हायर एजुकेशन आ जाएगा। तो यूँ जो है इस तरह वो एक जो है स्ट्रक्चर से है। लेकिन नेचुरल लैंग्वेज में स्ट्रक्चर नहीं होता, अनस्ट्रक्चर्ड होता है। और फिर उसके बाद है इजी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन डेटाबेसेस। जी डेटाबेसेस के दरमियान नेचुरल लैंग्वेज हो तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल इजी होता है। एक डेटाबेस से दूसरे डेटाबेस में चल जाए, क्योंकि नेचुरल लैंग्वेज है, इंग्लिश है, तो पूरी दुनिया में इंग्लिश का एक ही जो है वो मतलब दिया जाता है, तो इसलिए इजियर एक्सचेंज है। लेकिन कंट्रोल्ड वोकैबुलरी में इनकम्पैटिबिलिटी है, बैरियर टू इजी एक्सचेंज जो है इनकम्पैटिबिलिटी बैरियर है, जो कंपैटिबल नहीं होगा चीजें, यहाँ पे कुछ और होगा, दूसरी जगह कुछ और होगा, तो वो फिर जो है वो इनकम्पैटिबल हो जाएगा। तो इसलिए वो एक बैरियर बनता है एक्सचेंज के लिए। तो इसी वजह से इस बैरियर को दूर करने के लिए ओपैक और फिर जो है ना अपना मार्क स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस करवाया गया और G39.50 प्रोटोकॉल इंट्रोड्यूस करवाया गया इस इनकम्पैटिबिलिटी इशू को कंट्रोल करने के लिए डेटाबेस बनाया। जी अब रिट्रीवल टेक्निक्स हैं। मेजर रिट्रीवल टेक्निक्स जो है वो हमारे पास जी जहाँ तक लैंग्वेज तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन जी, ताकि यहाँ तक हम क्वेश्चन ले लें, फिर उसके बाद आंसर। शाबाश बेटे, एनी क्वेश्चन आप लोगों का? जी कोई क्वेश्चन बेटे आप लेना चाहें तो यहाँ पर जी फोकनोमिक्स क्या होता है? बेटे फोकनोमिक्स जो होती है ये क्लासिफिकेशन सिस्टम है। फोकनोमिक्स क्वेश्चन किया बच्ची ने, रजिया जी ने, फोकनोमिक्स। तो फोकनोमिक्स बेटे क्लासिफिकेशन सिस्टम है जिसमें एंड यूजर जो है पब्लिक टैग्स ऑनलाइन आइटम को पब्लिक टैग जो है अप्लाई करता है। जैसे अभी मैंने मार्क स्टैंडर्ड्स की बात की, तो मार्क स्टैंडर्ड में जो है टैग जो है वो ऑनलाइन आइटम को होते हैं। मसलन जो है उसके लिए 245 है टाइटल और रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, इसलिए कि ताकि मटेरियल को आसानी से जो है वो उसको हासिल किया जा सके। उसके बाद सर जी कंट्रोल लैंग्वेज एंड कंट्रोल वोकैबुलरी एक ही टर्म के दो नाम है? जी बेटे एक ही टर्म के दो नाम। अरे भाई बात नहीं, सेपरेट है नहीं बच्चे, एक ही टर्म है। कंट्रोल वोकैबुलरी और कंट्रोल लैंग्वेज एक ही चीज है। लैंग्वेज में भी वोकैबुलरी होती है ना, एक ही चीज है बेटे जी। और जी नकीबुल्ला सही लिखा, फोकनोमिक्स में टैग्स लगाते हैं कि हर किसी की पहुंच में। जी और बेटे कोई और क्वेश्चन? कोई और बच्चे? एनी अदर?
कोई और क्वेश्चन आपका? सर कीवर्ड सर्च मैकेनिज्म के मुताबिक रखा जाता है। जी बेटे, कीवर्ड जो होते हैं वो आपका जो मटेरियल होता है उसके मुताबिक कीवर्ड असाइन किया जाता है। मसलन आपका मटेरियल जो है वो है कॉलेज लाइब्रेरी इन पाकिस्तान पे, तो कीवर्ड इसी से रिलेटेड ही कॉलेज लाइब्रेरी रखा जाएगा, कॉलेज इन पाकिस्तान रखा जाएगा, प्रॉब्लम्स कॉलेज लाइब्रेरी रखा जाएगा, कॉलेज लाइब्रेरी रखा जाएगा। इसी तरह हमारे जो है कोई और मटेरियल हमारे इससे रिलेटेड पाकिस्तान से रिलेटेड है, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, तो उसका कीवर्ड हिस्ट्री रखा जाएगा, पाकिस्तान हिस्ट्री रखा जाएगा, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान रखा जाएगा। इस तरह जो है पाकिस्तान के दरिया, तो इसके जो कीवर्ड्स हैं वो ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान, रिवर्स इन पाकिस्तान, तो इस तरह कीवर्ड्स लगते होते हैं मटेरियल को सामने रखते हुए। और आमतौर पर जो अपना राइटर होता है वो 7 कीवर्ड बना के भी देता है। हमारे रिसर्च के कल्चर में तो ये पहले से डिसाइडेड है कि जो थीसिस करेगा, लिखेगा या कोई रिसर्च आर्टिकल लिखेगा तो वो कीवर्ड 60 बना के अपने देता और एब्स्ट्रैक्ट के साथ कीवर्ड भी देता होता है, ताकि उन्हीं कीवर्ड्स को अपलोड कर दे वो जो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है। लेकिन अगर नहीं है तो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है उसकी टेबल ऑफ कंटेंट्स देख के उस मटेरियल के फिर अपने हिसाब से वो जो है वो टेबल ऑफ कंटेंट्स की रोशनी में कीवर्ड असाइन करता है। जी बेटे, रजियन जी ने कहा बेसिक और एडवांस सर्च में डिफरेंस दोबारा बता दें। ये बेटे मैं सर्चिंग टेक्निक्स कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे, उसमें आपको बताऊंगा, उसमें इंशाल्लाह आपको कल मैं इसका जो है बता दूंगा। तो यहाँ पे बस इतना है कि बेसिक सर्च में कीवर्ड्स की मदद से होती है और जो एडवांस सर्च होती है उसमें उसको बेटे हम मिनिमाइज कर देते हैं। मसलन उसमें हम कहते हैं कि ये चीज़ हमें चाहिए, ये नहीं चाहिए, फिर हम कहते हैं कि ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, फिर उसके बाद हम कहते हैं कि इस सन से इस सन का चाहिए, इस मंथ से इस मंथ का मटेरियल चाहिए, और फिर हम उसमें ये पाबंदी लगाते हैं मटेरियल हमें बुक की शेप में चाहिए सिर्फ, या हमें जो है आर्टिकल की शेप में चाहिए, या आल टाइप का चाहिए। इस तरह एडवांस सर्च में ये जो है उसको मिनिमाइज। और बच्चे जी, ये ऑटो डिस्कनेक्ट हो गया फिर कनेक्ट हो गया। तो जी सद्दाम हुसैन कुछ लिख रहे थे। सर जब डाटा अपलोड किया जाता है तो वो कीवर्ड जो ऑथर देता है क्या वही टाइटल में यूज करते हैं या डिस्क्रिप्शन या फिर टैग्स में? जी बच्चे, जब डाटा अपलोड बेटे किया जाता है और टाइटल में नहीं होते, टाइटल तो एज इट इज वही रहता है। टाइटल या बाकी जो उसकी इंफॉर्मेशन है, जो बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन है उसमें हम चेंज नहीं करते। हम सिर्फ उसको सर्च करने के लिए टेक्निक्स लगाते हैं और वो टेक्निक्स यही है कीवर्ड्स देते हैं। नेचुरल लैंग्वेज आमतौर पर यूज हमारे इसमें, जो कंट्रोल्ड लैंग्वेज है वो हमारी यूज होती है इनको जो है अपना ज्यादातर प्रिंटेड मटेरियल को क्लासिफाई करने की जरूरत होती है। तो यहाँ डेटाबेस में हम नेचुरल लैंग्वेज यूज करते हैं, नेचुरल लैंग्वेज में हम कीवर्ड यूज करते हैं। वो कीवर्ड जो है वो उसके मैंने बताया टेबल ऑफ कंटेंट्स देख के कीवर्ड बनाए जाते होते हैं। टाइटल को हम चेंज नहीं करते, टाइटल तो एज इट इज वही रहेगा, लेकिन वो जो कीवर्ड होते हैं वो आमतौर पर उसकी नुमाइंदगी कर रहे होते हैं पूरे आर्टिकल। उनमें से कोई भी कीवर्ड आप यूज करेंगे तो वो आर्टिकल जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, सद्दाम साहब क्लियर है बच्चे? जी बच्चे, कोई और कोई और बेटे क्वेश्चन? कंसेप्ट बेटे क्लियर करें, कंसेप्ट क्लियर करें। जी बिल्कुल, शोएब हसन ने ठीक कहा कि कीवर्ड मटेरियल से ही निकाला जाता है, जो मटेरियल होता है उसी में से कीवर्ड निकाला जाता है। बिल्कुल सही, मैंने बताया ना, उसके टेबल ऑफ कंटेंट्स देखते हैं तो टेबल ऑफ कंटेंट्स को देख के हम फिर कीवर्ड बनाते हैं कि जो उसकी नुमाइंदगी करे, जो उसको कवर कर रहा हो। टाइटल बेटे टाइटल से जरूरी नहीं, टाइटल से जरूरी नहीं। मसलन एक बुक है,
बुक है जी अपना परवेज मुशर्रफ की इन द लाइन ऑफ फायर। अब इन द लाइन ऑफ फायर का जो है वो कोई ताल्लुक नहीं है टाइटल का अंदर बुक के जो है मटेरियल के साथ। इस तरह जो है यूब खान की बुक है फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, अब उसका अंदर कुछ और है बाहर कुछ और है, वो बेसिकली अमेरिका के बारे में है, और इन द लाइन ऑफ फायर परवेज मुशर्रफ की पाकिस्तान के उसके बारे में है। तो अब जो कीवर्ड्स बनाएगा हम टाइटल को सामने नहीं रखेंगे, हम कीवर्ड्स में उसके जो है टेबल ऑफ कॉन्टेक्ट्स को रखेंगे कि अंदर क्या क्या चीजें हैं, उसकी मदद से हम कीवर्ड बनाएंगे। मसलन जब जो है अपना इन द लाइन ऑफ फायर तो हम हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कर लेंगे, और जो है पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी है उसका बना देंगे, टेररिज्म इन पाकिस्तान, जोग्राफिकल सिचुएशन, पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान पॉलिटिकल सिचुएशन, इस तरह बनाते हैं। यानी जो कुछ में बुक में लिखते हैं उसी टेक्स्ट से मौजूद टेक्स्ट लेते हैं जिससे उस बुक को कवर भी बता। बिल्कुल सदाम हुसैन, बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल ऐसे ही। दूसरे लफ्ज़ में बेटे देखें कीवर्ड बनाते किस लिए हैं, कीवर्ड बनाते इसलिए हैं कि जो हमारा यूजर आएगा तो वो किस लफ्ज़ से इसको जो है सर्च करेगा, ये होते हैं इसके पीछे साइकिल। क्योंकि हम अपने लिए नहीं बनाते, हम कीवर्ड बनाते हैं अपने यूजर के लिए जिसने वो मटेरियल यूज करना है। तो वो जो हमारे एक्सपर्ट बैठे होते हैं वो साइकोलॉजी के एक्सपर्ट भी होते हैं। हमने कल पता नहीं किस क्लास में साइकोलॉजी डिस्कस किया था, शायद आपसे किया था या किसी और क्लास से, क्योंकि 3-4 क्लासें मुशर्रफ इकट्ठी चल रही हैं तो वो चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। जी, तो मैंने डिस्कस किया साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजिकल को भी समझते होते हैं, लोगों की नफ्सियात को समझते होते हैं, और हम भी हमारी भी इतना एक्सपीरियंस हो गया, हमें भी पता चल जाता है कि लोग जो है वो किस चीज़ से इसको तलाश करेंगे। तो जिससे लोग तलाश करेंगे एक्सपेक्टेडली वही जो है वो कीवर्ड्स बनाए जाते हैं। यानी कीवर्ड सिर्फ न्यू यूजर्स की आसानी के लिए होते हैं, नया हो या पुराना हो बेटे, हर यूजर की आसानी के लिए। यूजर नया हो पुराना हो, यूजर मीडियाकर हो, यूजर कैसा भी हो, यूजर यूजर ही है। तो यूजर ने जिन अल्फाज को हमारे अंदाजे के मुताबिक, तो यूजर इससे भी सर्च कर सकता है। यूजर मसलन एक कीवर्ड उसका बनता होता है उसके जो है अपना सब्जेक्ट का, कि सब्जेक्ट किससे रिलेटेड है ये मटेरियल, हमेशा सब्जेक्ट का कीवर्ड आगे बता होता है। उसके बाद कीवर्ड जो है बनता होता है इसका अपना मेन, उसके अंदर जो मटेरियल है उससे रिलेटेड। उसके बाद कीवर्ड हम बाद कीवर्ड हम ये भी बना देते हैं कि उसके आथर का भी कीवर्ड बना देते हैं। उसके बाद कीवर्ड में हम उसके पब्लिशर का भी कीवर्ड बना देते हैं। उसके बाद हम उसके आईएसबीएन नंबर का भी कीवर्ड बना देते हैं। एक से ज्यादा कीवर्ड बनाते होते हैं कि अगर कोई हमारा जो है यूजर वो आथर के नाम से इसको सर्च करना चाहे तो आथर का नाम लिखेगा तो बुक फिर भी आ जाएगी। अगर वो उसका टाइटल, टाइटल हमेशा कीवर्ड होता है, टाइटल भी होता है, और अगर टाइटल से सर्च करेगा तब भी वो आ जाएगी। और उसके बाद जो है वो पब्लिशर के नाम से, अगर उसको पता है कि पब्लिशर फलां ने पब्लिश किया है तो पब्लिशर से करेगा फिर भी आ जाएगी। फिर उसके बाद वो जो है आईएसबीएन नंबर अगर उसको मालूम है तो उससे भी वो आ जाएगी। तो एक से ज्यादा कीवर्ड बनते होते हैं। कीवर्ड्स में टैग्स में हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान हिस्ट्री, पाकिस्तान हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान मीन्स अपने शॉर्ट अल्फाबेट्स में भी लिखने होते हैं और कैपिटल अल्फाबेट्स में भी। दैट्स ऑल। नहीं नहीं नहीं, कैपिटल और शॉर्ट की बात नहीं होती बच्चे, कैपिटल और शॉर्ट का यहाँ इशू होता ही नहीं है। आप अपने सर्च में कैपिटल में लिखें, शॉर्ट में लिखें, वो क्यों इशू है, वो ऑटो जो सिस्टम वो उठा लेता है, ये कोई इशू नहीं है। मैंने बताया ना कीवर्ड बनाते हुए यूं समझे कि टाइटल का एक लाजमी कीवर्ड बनता है, जो भी मटेरियल का टाइटल है, उसके बाद उसके आथर का कीवर्ड बन जाता होता है। उसके बाद कीवर्ड में हम जो है उसके पब्लिशर का भी बात बना देते हैं, और फिर जो थीम होते हैं, थीम से 2-3 कीवर्ड थीम से भी बन जाते होते हैं। आईएसबीएन नंबर उसका भी कीवर्ड हम बात बना देते हैं, उससे भी सर्चिंग हो जाती है। मुख्तलिफ बेटे टेक्निक्स हैं, ये जो हमारे वहाँ डेटाबेस के एडमिनिस्ट्रेटर वो देखते हैं कि यूजर किस जो है अपना उससे सर्च करेगा। अब एक आम सी बात है कि यूजर जब लाइब्रेरी में आता है तो हमें कहता है यार मुझे एक बुक चाहिए, बुक है जो है अल्ताफ हुसैन हाली की, लेकिन उसका मुझे नाम नहीं याद। इसका मतलब है आथर का नाम उसको याद है, तो हम हाली की बुक जो है वो उसको दे देंगे, तो ये हाली साहब की बुक है।
ये जो सद्दाम ने लिखा ये हम कह सकते हैं बिल्कुल जी। और जी मकसद बेटे उसके पीछे साइकी मेन साइकी ये होती है कि जो हमारा यूजर आता है, अच्छा अब एक यूजर आता है वो कहता है जी बुक जो है वो पाकिस्तान के हालात से रिलेटेड है, पॉलिटिकल हालात से, मुझे बुक का ना टाइटल का पता है ना मुझे ये पता है कि उसका आथर कौन है। बुक बड़ी जबरदस्त है। अब जो है हम पॉलिटिक्स में जितनी बुक्स होंगी सर्च मार के बता देंगे ये पॉलिटिक्स पे बुक है हमारी लाइब्रेरी में, देख ले। तो वो जब देखेगा तो उसको अंदाज ये मेरी रिक्वायर्ड बुक है। और बाद बात वो कहता है जी बुक मुझे पता नहीं, बुक का टाइटल का भी नहीं पता, आथर का भी नहीं पता, लेकिन जो है वो अपना इसने जो है गौहर पब्लिशर्स ने छापी है, ये मुझे पता है। तो हम गौहर पब्लिशर्स की वो फिर सर्च दे देंगे। इस तरह जो है आईएसबीएन नंबर उसको पता होता है बाज़। फिर वो कहता है जी बुक जो है वो है पॉलिटिक्स पे, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे, बल्कि पंजाब के जो सियासी खानदान है उस पे है बुक। तो उसका नाम मुझे आथर का पता है, ना मुझे टाइटल का पता है, ना सब्जेक्ट का, कुछ भी नहीं पता। बस इतना है कि वो पाकिस्तान के पंजाब के सियासी खानदानों में। तो वो जो है पॉलिटिकल जो है ट्राइब्स इन पाकिस्तान वो हम देंगे, यहाँ पे सर्च तो निकल आएगी। इस तरह जो है वो कीवर्ड्स बनाते होते हैं कि ताकि आसानी से जो है वो मटेरियल रिट्रीव किया जा सके। ओके जी, हाँ जी, क्लियर हो गया। जी चले बच्चों आगे चलते हैं। सद्दाम हुसैन कुछ देख रहे हैं और नदीम अख्तर देख रहे हैं, देखते हैं क्या लिखते हैं। जी सर जी, चलिए ओके नेक्स्ट बैठिए। जी रिट्रीवल टेक्निक्स बच्चे, अब रिट्रीवल टेक्निक्स हम देखते हैं हमारी कौन सी, यही सर्चिंग टेक्निक्स है जो रिट्रीवल टेक्निक्स है जो अभी आपका क्वेश्चन आया, इसी में आपका जवाब आ जाएगा। जी बेसिक रिट्रीवल टेक्निक्स है और एडवांस रिट्रीवल टेक्निक्स है। कि बेसिक तकनीक कौन सी है जिनकी मदद से हम अपना मटेरियल रिट्रीव करते हैं, दोबारा हासिल करते हैं, और फिर एडवांस रिट्रीवल टेक्निक कौन सी है। अस्सलाम वालेकुम।
जी बेटे, नहीं बेटे ऑफलाइन नहीं था, मैं आपको वेट करवाया था, उनका थोड़ा वेट करें जी। वो असल में एसोसिएशन वाले बंदे को बात लाहौर से अर्जेंट कॉल थी, सेक्रेटरीट से कुछ रिलेटेड काम थे, तो उस वजह से वो मुझे अटेंड करना पड़ी। जी बच्चे, हाँ जी, आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है? जी हाँ जी, चलें जी। तो बेसिक रिट्रीवल टेक्निक्स में बेटे हमारे पास आ गई बुलियन सर्चिंग है, केस सेंसिटिव सर्चिंग है, ट्रंकेशन है। ये जो है ये रिसर्च टेक्निक्स पे भी है, जो जर्नल हम रिसर्च करते हैं टेक्निक्स भी यहाँ पे। ये दो टॉपिक यूँ समझे, इससे आगे हमारे पढ़े जाएंगे। एक तो रिट्रीवल टेक्निक्स जो है हमारी डाटाबेसेस में, और दूसरे रिट्रीवल टेक्निक्स हमारी खुले रन था, इसको धो के रख देते उधर ही। जी, तो आम जो सर्चिंग हम करते हैं इंटरनेट पे, तो उसके लिए भी यही ही टेक्निक्स यूज होती है। तो ये टेक्निक्स जो है ये रिट्रीवल टेक्निक्स है, जरा गौर से बेटे आप सुनिएगा। पहली है हमारे पास बुलियन सर्चिंग, दूसरी है केस सेंसिटिविटी सर्चिंग, तीसरी है ट्रंकेशन, और चौथी प्रॉक्सिमिटी सर्चिंग और रेंज सर्चिंग। जी, ये वन बाय वन देखते हैं। ये बुलियन सर्चिंग क्या है? Boolean searching है, logical operations are also known as Boolean logic. ये and or not, तीन Boolean logic है। When Boolean logic is applied to information retrieval, the three operators called Boolean operators. जी, इन तीन वर्ड जो है and or not, ये तीन वर्ड है, इनको हम Boolean operators कहते हैं। और ये ऑपरेटर्स हम अपने सर्च में लगाते होते हैं, सर्च करते। मसलन हम सर्च करते हैं और उसमें लगाते हैं कि हमें कैट्स की मटेरियल भी हमें चाहिए और डॉग्स का भी चाहिए, तो हम कहते हैं कि ऐसा मटेरियल जिसमें कैट्स एंड डॉग्स दोनों लफ्ज आए, तो वो मटेरियल हमें चाहिए। तो हमें सिर्फ वो मटेरियल मिलेगा जिसमें कैट्स एंड डॉग्स जो है वो इकट्ठे आर्टिकल होंगे, कैट्स के ऊपर भी और डॉग्स के ऊपर भी। दूसरा है और, अच्छा, ऐसा मटेरियल हम तलाश करना चाहते हैं जिसमें कैट हो या किसी में डॉग हो या किसी में दोनों हो, हमें वो मिलता है, तो हम जो है आर का लगाएंगे, कैट और डॉग। तो वो कैट वाले भी दे देगा, डॉग वाले भी दे देगा, यूनियन का जैसे कॉन्सेप्ट होता है। एड को हम इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट कहते हैं और आर को यूनियन का कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो वो जो है वो हमें वो कैट वाले भी दे देगा और डॉग वाले भी दे देगा। और उसके बाद है द नॉट ऑपरेटर फॉर एक्सक्लूडिंग अनवांटेड रिजल्ट्स। जी, किसी रिजल्ट को, अनवांटेड रिजल्ट को एक्सक्लूड करने के लिए, माइनस करने के लिए, माइनस का कंसेप्ट है। मतलब कैट्स नॉट डॉग्स, कि हमें सिर्फ वो आर्टिकल चाहिए जिसमें सिर्फ कैट्स पे आर्टिकल हो, कैट्स का लफ्ज हो, डॉग का लफ्ज उसमें ना हो। ये देखें, ये बुलियन ऑपरेटर्स की जो है ये एक, ये ए एंड बी। अब देखें ए एंड बी, सिर्फ वो जिनमें ए भी हो और बी भी हो, सिर्फ वो हमें चाहिए। मतलब कैट भी हो और डॉग भी हो, सिर्फ हमें जिसमें दोनों हो वो हमें चाहिए। अच्छा, और ये है ए और बी। जी, जिसमें ए भी हो और बी भी हो, ए और बी का मतलब है यूनियन, ए भी हो और बी भी हो। और इसमें ए नॉट बी, कि इसमें सिर्फ ए हो, बी नॉट, सिर्फ कैट वाले हों, डॉग वाले इसमें एक्सक्लूड कर दिए जाए। ठीक हो गया? तो ये होता है जो ए एंड और आर, इनको बुलियन ऑपरेटर्स कहते हैं। ये क्लियर है? आगे चलें। बुलियन ऑपरेटर्स, ये भी सर्च में, ये आप डाटाबेसेस में जाएंगे तो बाय डिफॉल्ट डाटाबेसेस में बुलियन ऑपरेटर जो है वो बाय डिफॉल्ट वहाँ इंस्टॉल होता है। आपने समझ नहीं, ये अरीबा इकबाल कह रहे हैं मुझे सही समझ नहीं आई। बेटे ये बुलियन ऑपरेटर्स हैं, अगर यहाँ पे असल में वो डिस्प्ले हो नहीं सकता डाटाबेस, तो आप कोई भी डाटाबेस खोलें तो उसमें ये बुलियन ऑपरेटर बाय डिफॉल्ट होते हैं। जब आप जहाँ पे कीवर्ड देते हैं तो उसके बाद एक ऊपर सर्च विंडो होती है, एक नीचे होती है, और साइड पे, राइट साइड पे जो है वो उसके एक एरो, ड्रॉप डाउन एरो होता है, उसको क्लिक करेंगे तो उसमें एंड और नॉट तीन ऑपरेटर लिखे होते हैं। तो उसको आप जो है वो उसमें ऐड लगाना है, तो ऐड क्लिक करें, दरम्यान में ऐड आ जाएगा, और ऊपर वाली टर्म और नीचे वाली टर्म वो मिला के जिसमें वो दोनों टर्म्स होगी वो सर्च करके आपको दे देगा। और फिर दूसरे आपने करनी है तो उसमें आपने और करना है, उसमें कहना है कि नहीं मुझे सारे चाहिए जिसमें कैट्स भी हो, डॉग्स भी हो, कैट और डॉग्स भी हो, तो वो आर का होगा यूनियन का कंसेप्ट है कि ज्यादा वसी हो गई आपकी जो है वो सर्च।
एंड उस वक्त लगाते हैं जब सर्च को मिनिमाइज करना हो, और आर उस वक्त लगाते हैं जब सर्च को हमने ब्रॉड करना हो, और फिर नॉट जब सर्च में से किसी चीज को निकालोगे। इस क्या हमें चाहिए, मतलब कैट पे चाहिए, डॉग का लफ्ज उसमें ना है, डॉग वाले आर्टिकल हमें नहीं चाहिए। इफ यू सर्च कैट देन यू हैव ओनली कैट रिलेटेड इमेजेस फाउंड। जी, इफ यू टाइप कैट एंड डॉग देन यू हैव फाउंड बोथ इमेजेस। जी, कैट एंड डॉग, सिर्फ वो जहाँ पे कैट और डॉग इकट्ठे होंगे, बोला वो होंगे। ये इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट है एंड का। एंड का कॉन्सेप्ट इंटरसेक्शन क्या है, इसमें अकेले ए वाले भी निकल जाएंगे, अकेले बी वाले भी निकल जाएंगे, अकेले कैट वाले आर्टिकल भी निकल जाएंगे, अकेले डॉग वाले भी निकल जाएंगे। सिर्फ वो आर्टिकल आ जाएंगे जो कैट और डॉग पे दोनों पे होंगे। क्लियर हो गया ये एंड में। और फिर जो आर में ए वाले कैट वाले भी शामिल होंगे, और जो है वो डॉग वाले भी शामिल होंगे, जिसमें कैट और डॉग इकट्ठा वो भी शामिल होंगे, बसी होगी। और उसके बाद जो नॉट है, नॉट में ए वाले शामिल होंगे, बी वाले बिल्कुल नहीं होंगे, उसमें डॉग वाला तो कोई आर्टिकल होगा नहीं, सिर्फ कैट वाले आर्टिकल ही होंगे। ये होता है बेटे बूलियन सर्च। ये अरीबा इकबाल क्लियर हो गए बेटे? चले, ओके जी। तो दूसरा तो बेटे मैथमेटिक्स में हम जो है इंटरसेक्शन का, यूनियन का हम कंसेप्ट पढ़ते रहे। ये इंटरसेक्शन का कंसेप्ट है, ये यूनियन का कंसेप्ट है। जी बिल्कुल, मैथ वाले रूल्स है। और ये जो है ये माइनस का कंसेप्ट है, नॉट। बिल्कुल, इसीलिए मैंने इंटरसेक्शन वाला लफ्ज यूज किया ना, ताकि आपको समझ आए। ये देखें ये आपके पास बूलियन ऑपरेटर्स एम और सॉरी ड्यू टू नेट प्रॉब्लम आई जॉइन लेट टुडे सर, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, अब देखें बेटे, ये है हमारे पास जो है एमआरएल डेटाबेस। अब एमआरएल डेटाबेस में एडवांस सर्च को छोड़े, ये है हमारे पास जो है ये बेसिक सर्च। अब बेसिक सर्च में ये देखें, ये विंडो है, ये देखें, ये एंड, नॉट और आर ये लिखे हुए हैं। बाद काट ये राइट साइड पे होती है और बाद काट ये लेफ्ट साइड पे होती है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एंड को क्लिक करेंगे, यहाँ एंड ऑटोमेटिकली लिखा जाएगा, और यहाँ एंड लिखा जाएगा। और फिर नीचे तीसरी में आप अपनी मतलब यहाँ लिखते हैं कैट, यहाँ लिखते हैं एंड, और यहाँ लिखते हैं डॉग। तो फिर उसके बाद आप ये सर्च पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कैट्स और डॉग जिस आर्टिकल में दोनों होंगे वो आपको डिस्प्ले कर देगा। और दूसरा जो है ये नॉट और वाला है, तो यहाँ पे कैट लिखेंगे, यहाँ आर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली आर आ जाएगा, और यहाँ पे डॉग आ जाएगा। अब वो सारे कैट डॉग वाले सारे दे देगा, जिसमें सिर्फ कैट है, जिसमें सिर्फ डॉग है, जिसमें दोनों है, वो सारे देगा। अब उसके बाद नॉट वाला करते हैं, यहाँ कैट लिखेंगे, यहाँ नॉट आ जाएगा, और यहाँ पे डॉग आ जाएगा। तो सिर्फ कैट वाले देगा, डॉग वाले को सारी एक्सक्लूड कर देगा। अब ये देखें, ये फील्ड्स हैं, ऑल फील्ड्स हैं। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑल फील्ड्स, यहाँ पे आ जाएगा कि आपको सिर्फ टाइटल में चाहिए, आपको ऑल फील्ड में चाहिए। तो आमतौर पर हम ऑल फील्ड में सर्च कर लेते होते हैं, फिर टाइटल पे बाजू का वो वर्ड नहीं भी होता लेकिन उसके अंदर मौजूद होता है। ठीक हो गया? तो ये एक जो है ये बूलियन ऑपरेटर की एमआरएल के जो है ये बूलियन ऑपरेटर। अब ट्रंकेशन क्या है जी? कोई बता सकते हैं आप में से ट्रंकेशन क्या है? शाबाश, ट्रंकेशन, व्हाट इज ट्रंकेशन? जी, कोई आप में से ट्रंकेशन? सॉरी सर, मैं कल लिख रहे हैं जी, नकीबुल्ला, शाबाश। ए कुछ सिंबल्स लाइक, नहीं बच्चे नहीं। हाँ सिंबल, उसमें ये सिंबल यूज करते हैं, ठीक है, स्टेरिक सिंबल यूज करते हैं, लेकिन ये करते किस वक्त है? करते किस वक्त है, ये है क्वेश्चन। सिंबल तो यूज करते हैं लेकिन करते किस वक्त है? अच्छा, आइडिया नहीं है। सद्दाम हुसैन, आपको कोई आइडिया है बेटे? सर वर्ड क्या बोला आपने? ट्रंकेशन, TRUNCATION, ट्रंकेशन, ट्रंकेशन सर्चिंग टेक्निक है ट्रंकेशन। जैसे बूलियन ऑपरेटर है, इस तरह ट्रंकेशन की भी टेक्निक है, ट्रंकेशन। जी, वर्ड रिप्लेसिंग बाय सिंबल्स। नहीं, ये तो आपने मेरा ख्याल है उसमें नेट से सर्च करके लिख दिया है बच्चे। इसका आप मुझे थीम बताए ना, ये थीम क्या है इसका?
मैं वो पूछना चाह रहा हूँ। थीम क्या है? इफ यू यूज एट स्टार्ट और एंड ऑफ द सिंबल लाइक, नहीं वो तो सिंबल हम बच्चे यूज करते हैं, लेकिन करते क्यों है सिंबल यूज? ये मेरा क्वेश्चन ये है कि सिंबल हम यूज क्यों करते हैं। चले मेरे ख्याल कोई नहीं सर, डिफरेंट वर्ड्स को सेम टाइम में हम सर्च कर सकते हैं लिमिटेशन के लिए। नहीं बच्चे अब छोड़े, सुने ये बेटा, ट्रंकेशन अलाउज, बस कुछ कोई ना लिखे अब, ट्रंकेशन अलाउज अ सर्च, नकीबुल्लाह बस छोड़ दे। ट्रंकेशन स्पेसिफिक करने के लिए नहीं बेटे होता, इसको ब्रॉड करने के लिए होता है। ट्रंकेशन अलाउज अ सर्च टू बी कंडक्टेड फॉर ऑल द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ वर्ड हैविंग द सेम कॉमन रूट्स। जी, जिनके सेम कॉमन रूट्स हैं उनको हम जो है करने के लिए ट्रंकेशन हम यूज करते हैं। जी, मसलन मीथाइल, ईथाइल, मीठा और ईथा और आखिर पे वाइल आइल होता है, तो हम जो है इथाइल को या मिथाइल को दोनों को हम सर्च कर सकते होते हैं इसकी मदद से। मतलब एक लफ्ज है मैनेजमेंट है, मैनेजर है, मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट प्रैक्टिस है। अब मैनेज करेंगे और उसके बाद जो है हम स्टैरिक लगा देंगे, निशान लगा देंगे, मैनेजमेंट वाले आर्टिकल भी दे देगा, मैनेजर वाले भी दे देगा, और मैनेजमेंट टेक्निक्स के भी दे देगा। मैनेजमेंट इस लफ्ज में मैनेज के बाद जो भी लफ्ज आएगा वो कंप्लीट होगा वो दे देगा, इसके लिए हम ट्रंकेशन यूज करते हैं। ठीक हो गया? अपने सर्च को ब्रॉड करने के लिए कि रूट जो बेसिक रूट है उस रूट को जो है अपना उसके आगे जितने वर्ड उसके बनते हैं उन सब वर्ड्स को वो अपना कीवर्ड के तौर पे यूज कर लेगा। अब देखें यूज, इसमें सिंबल कौन सा यूज होता है? क्वेश्चन मार्क यूज होता है, एस्टेरिक यूज और पाउंड साइन यूज होता है। मुख्तलिफ डाटाबेस में मुख्तलिफ जो है वो साइन यूज होते हैं और वो डाटाबेस की हेल्प विंडो में लिखे होते हैं कि इसके लिए साइन जो है वो कौन सा यूज होगा फॉर ट्रंकेशन पर्पस। जी, but a number of different options are available for truncation like left truncation, right truncation, middle truncation। जी, ट्रंकेशन लेफ्ट भी होती है, राइट भी होती है और मिडिल भी होती है। आगे इसकी एग्जांपल देखते हैं। जी, लेफ्ट ट्रंकेशन, लेफ्ट साइड वेल ट्रंकेशन क्या है? लेफ्ट ट्रंकेशन रिट्रीव्स ऑल द वर्ड्स हैविंग द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स एट द राइट हैंड पार्ट। फॉर एग्जांपल ये HYL will retrieve words such as methyl and ethyl। ये होगी लेफ्ट ट्रंकेशन। ठीक है, ये आखिरी है और इससे पहले स्टेरिक है, स्टार से पहले वो कहता है कि कोई भी मिथाइल आ जाए, इथाइल आ जाए, बोरोनाइल आ जाए, ठीक है, जो भी आ जाएगा तो जिसके आखिर पे HYL होगा वो सारे आपको मटेरियल जो है रिट्रीव करके दे देगा। मिथाइल, इथाइल, बोरोनाइल, जो भी इस किस्म के चीजें हैं। और उसके बाद है राइट ट्रंकेशन। राइट ट्रंकेशन में फॉर एग्जांपल द टर्म ऑफ नेटवर्क स्टेरिक एज क्वेरी रिजल्ट्स इन रिट्रीविंग डॉक्यूमेंट्स ऑन नेटवर्क्स एंड नेटवर्किंग। जी, राइट साइड पे तो राइट साइड वाली मैंने आपको बता दी, मैनेजमेंट मैनेज है, मैनेजर है, मैनेजमेंट है, तो MANAG के बाद हम स्टेरिक लगा देंगे तो जो मैनेज से जितने भी लफ्ज बनते हैं वो सारे उस पर आपको रिट्रीव आर्टिकल दे देंगे। उसके बाद है सिंपल मिडल ट्रंकेशन। जी, मिडल ट्रंकेशन है कि हाँ कोई स्पेलिंग की उसमें जो होती है वो वेरिएशन होती है बाद जगह पे। मसलन हमारा जो ब्रिटिश है उसमें COLOUR है और अमेरिकन में COLOR है, तो वो क्या कहते हैं, वो मीटर में COLO करके उसके बाद स्टेरिक लगा देते हैं और R करके फिर वो जो है वो रिट्रीव करते हैं। तो वो कलर वाले इस कलर वाले भी दे देगा, इस कलर वाले भी दे देगा। तो इसका ट्रंकेशन की 3 किस्में हो गई, लेफ्ट ट्रंकेशन, राइट ट्रंकेशन और मिडिल ट्रंकेशन। ये देखें, ये ट्रंकेशन है, ये देखें MANAG मैनेज लिखा ना, मैनेज लिखा उसने आगे उसके स्टेरिक लगा दिया। अब वो सर्च करेगा तो मैनेजर के भी दे देगा, मैनेजमेंट के भी दे देगा, और जो है मैनेजिंग प्रैक्टिस और मैनेज से जितने लफ्ज बनते हैं सब को दे देगा। ये देखें, ठीक हो गया, ये मैनेजिंग प्रोजेक्ट। उसके बाद सबऑर्डिनेट, ये इसमें मैनेजर आ जाएगा लफ्ज और उसके बाद बाकी जहाँ भी मैनेज का लफ्ज आएगा ना, मैनेज के बाद जो भी लफ्ज आएगा वो सारे दे देगा। ये मैनेज, ये देखो, ये मैनेज है। ठीक हो गया, क्लियर है? कोई क्वेश्चन तो नहीं आपका बेटे? वो क्वेश्चन तो नहीं आपका? जी नो सर, जी सर आज वाली स्लाइड डाउनलोड नहीं हुई। जी मैं डाउनलोड का ऑप्शन दे देता हूँ बच्चे। ये बड़ी अहम बेटे ये प्रेजेंटेशन है, नो क्वेश्चन, समझ आ गई, बहुत अच्छा सर। चले बेटे नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉक्सिमिटी सर्चिंग। ये प्रॉक्सिमिटी सर्चिंग होती है कि हम कहते हैं कि कितने वर्ड्स के फासले पे
अगर दो अल्फाज हैं तो उनको मिला के जो है वो आप जो है वो हमें दे दें मटेरियल. Approximate search allows you to specify how close two or more words must be to each other in order to register a match. जी, there are three types of probability search: word proximity, sentence proximity और paragraph proximity. जी, थैंक्स जी. अब बेटे वर्ड की जो है वर्ड मसलन कैट और डॉग की हमने एग्जांपल ली. कैट और डॉग वो जो आपस में उनके दरमियान में अगर दो लफ्ज आते हैं, तीन आते हैं, चार आते हैं, तो वो उनको वो समझा जाए कि वो दरमियान में नहीं, उन दोनों को मिला दे वर्ड और कैट के वो ले ले. तो उसके बाद सेंटेंस है कि पहला सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस. ये देखते हैं कि दरमियान में अगर तीन सेंटेंस आते हैं तो कहता है तीन सेंटेंस को छोड़ के भी पहला सेंटेंस और आखिरी सेंटेंस वाले को मिलते हैं तो उनको करते हैं. उसके बाद पैराग्राफ्स की भी इसी तरह सूरत हाल है कि पहला पैराग्राफ है तो तीसरा पैराग्राफ है, तो कहते हैं कि दरमियान में अगर पैराग्राफ है तो सर्च करके उन दोनों को मिला के जो सर्च कर दी जाए. तो इस तरह ये होती है हमारी प्रॉक्सिमिटी सर्चिंग. ये प्रॉक्सिमिटी सर्चिंग की एग्जांपल है. ये देखें, ये कंटेंट कलेक्शन और ये इन्वर्टेड कॉमा में लिखे, ये स्लैश करके आखिर में 5 लिखती है. वो कहता है कंटेंट और कलेक्शन के दरमियान अगर कोई 5 वर्ड है तो फिर भी उनको जो है यूं समझें कि वो उनको हजफ करके कंटेंट कलेक्शन इकट्ठा पढ़ा जाए. 5 वर्ड जो है तो उनको कंसिडर ही ना किया जाए, कंटेंट कलेक्शन कंप्लीट दे दिया जाए. इस तरह कैट्स डॉग्स, तो उसको हम लिखते हैं यहाँ 4 कि कैट्स और डॉग्स के दरमियान में अगर कोई 4 वर्ड्स हैं तो उन 4 वर्ड्स को जो है वो एक्सक्लूड कर दिया जाए और उसको कैट्स और डॉग्स को इकट्ठा पढ़ा जाए. ठीक है, ये कंटेंट कलेक्शन. ओके, ये हमारा प्रॉक्सिमिटी सर्च है. और उसके बाद हमारे पास आ गई रेंज सर्च. जी, रेंज सर्च में होता है कि हम रेंज दे देते हैं कि मोर देन है, लेस देन है, इक्वल टू है, ग्रेटर देन है, इक्वल टू 0 है, जी ग्रेटर देन, लेस देन. इट इज मोस्ट यूजफुल विद न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन. जी, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन जब हमें चाहिए होती है, मसलन हमें कोई जो है रेट चाहिए, ये पेंसिल का हमें रेट दें जो $1.5 से लेकर $2.5 के दरमियान हो. ऐसी पेंसिल का हमें कागज का रेट दे दें, गत्ते का 1 रेम का रेट जो है वो $2.5 से कम. हमें ऐसा दें जिसका रेट जो है वो $1 से ज्यादा हो. तो इस तरह जब जो है ऐसा दें जिसका रेट जो है वो $3 के बराबर हो, हमें वो बताएं कौन कौन सी कंपनी की जो है हमें प्रोडक्ट दे रही है. तो ऐसी सूरत में जब हम करते हैं तो ऐसी सूरत में हम रेंज सर्च देते हैं. इट इज मोस्ट यूजफुल विद न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन. द फॉलोइंग ऑप्शंस आर यूजुअली अवेलेबल फॉर रेंज सर्चिंग. जी, ग्रेटर देन और लेस देन. ये ग्रेटर देन की ऑप्शन है, ये लेस देन की ऑप्शन है, और ये इक्वल टू की है. ये आमतौर पे अवेलेबल होती है. और उसके बाद नॉट इक्वल टू. नॉट इक्वल टू हो तो इक्वल लगा के ये क्रॉस का निशान होता है, R0 होता है. और ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्यू. जी, $2.5 के बराबर हो या $2.5 से ज्यादा जिसकी कीमत हो. और ऐसा लेस देन आर इक्वल टू, $2.5 से कम हो या $2.5 तक हो. मतलब पेंसिल का रेट हमें बताएं कि जिसका रेट जो है, ऐसी पेंसिल के ब्रांड बताएं जिसका रेट जो है वो हमारे एक पैकेट का रेट $2.5 से कम हो या $2.5 तक हो. उस वक्त ये रेंज सर्चिंग हो जाती है. ये देखिए, to search for documents or items that contain numbers within a range, type your search term and the range of numbers separated by 2 periods. जी, इस तरह. For example, to search for pencils that cost between $1.50 and $2.50, type the following. अब देखें, ये पेंसिल्स और उसके बाद $1.50 और उसके बाद है ये डैश डैश $2.50. क्यों कहते हैं कि ऐसा हमें दें कि जो 1.50 और 2.50 के दरमियान जिसकी कीमत हो, हमें वो जो है जिसकी 1.50 और 2.50 के दरमियान प्राइस हो, हमें वो जो है वो पेंसिल दी जाए. एक तो ये सर्च है, ठीक है, रेंज सर्च. और दूसरी रेंज सर्च है कि पेंसिल का रेट हमें बताया जाए जो $1.50 से ज्यादा हो लेकिन $2.50 से कम हो. ये देखें, ये इधर ग्रेटर देन होता है, लेस देन होता है. ये कोनी होती है ना, कोनी, छोटे को कोनी हमेशा मारी जाती होती है. तो जो कोने वाली साइड पे होता है वो जो है वो अपना ये छोटे का होता है और दूसरी साइड पे बड़ा होता है. अब वो कहता है 1.5 से बड़ा हो लेकिन 2.5 से कम हो. और तीसरा जो है रशियन रेवोल्यूशन. जी, अब ये आगे रेंज सर्च हमारी इसकी मटेरियल जो हम तलाश करते हैं ये अपना हिस्ट्री का, उसमें भी रेंज सर्च देते हैं. मतलब 1800 ईस्वी से लेकर 200 ईस्वी के दरमियान जो 200 साल का मटेरियल है, हमें वो मटेरियल जो है सिलेक्ट करके जाए. ये होती है हमारी रेंज सर्च की एग्जांपल.
और उसके बाद हमारे पास आ जाती है एडवांस सर्चिंग टेक्निक्स, रिट्रीवल फजी सर्चिंग और क्वेरी एक्सपेंशन। ये फजी सर्चिंग क्या है? फजी सर्चिंग इट इज डिजाइन टू फाइंड आउट टर्म्स दैट आर स्पेल्ड इनकरेक्टली एट डाटा एंट्री एंड क्वेरी पॉइंट। फॉर एग्जांपल, टर्म कंप्यूटर could be misspelled as commuter or commuter. Optical character recognition or compressed text could also result in erroneous results. Fuzzy searching is designed for detection and correction of spelling errors that result from OCR and text compression. जी, ये उस वक्त बेटा यूज होती है कि जब डेटाबेस बनाते हुए गलती से कोई स्पेलिंग जो है वो अपना जो है वो लिखे जाता है। बस कंप्यूटर का स्पेलिंग कंप्यूटर लिखा गया, कंप्यूटर लिखा गया, जो कमीटर लिखा गया वाई से लिखा गया, वो जल्दी में टाइप करते हुए मिस्टेक हो गई। तो ये जो है जब हम इसको एडवांस सर्चिंग टेक्निक लगा देंगे तो वो जो डेटाबेस है, अगर हमारे यूजर से को गलती से कोई जो है स्पेलिंग गलती से स्पेलिंग उसने किया है, लिखा है, तो वो उसको करेक्ट कर देगा ऑटोमेटिकली। जी जी, डाटा एंट्री पॉइंट और क्वेरी पॉइंट पे कोई होती है। क्वेरी पॉइंट पे आमतौर पे होती है, डाटा एंट्री पे तो ऐसा होता नहीं। तो जब एडवांस सर्चिंग टेक्निक्स होती है, तो जब हम डेटाबेस बनाते हैं तो हम उसमें जो है एडवांस सर्चिंग फजी टेक्निक सर्चिंग खुद हम लगा देते हैं, फजी जो है टेक्निक, ताकि हमारा जो है कोई यूजर गलत स्पेलिंग लिखता है तो स्पेलिंग ऑटोमेटिकली दुरुस्त कर दे। गूगल में ये सलाहियत है, गूगल में करें तो गलत स्पेलिंग लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली सही स्पेलिंग लेके आपको सर्च करके दे देगा। और दूसरी है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम्स हैं हमारे पास। अब हमारे पास है ऑनलाइन सिस्टम्स और सीडी-रोम सिस्टम्स। जी, ऑनलाइन सिस्टम्स कौन से हैं? ऑनलाइन सिस्टम जो है जो इंटरनेट पे जो है वो अवेलेबल है। ऑनलाइन इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम अलाउ द यूजर टू सर्च डेटाबेस दिस इज लोकेटेड रिमोटली विद द हेल्प ऑफ द कंप्यूटर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जी, वो जो है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर की मदद से जो है कनेक्टेड है, उनको ऑनलाइन जो है इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं या सर्च डेटाबेसेस कहते हैं। अब इन पे जो है बेसिक सर्च टेक्निक्स होती हैं और एडवांस सर्च टेक्निक्स होती हैं। दोनों टेक्निक्स से ये ऑनलाइन सिस्टम जो है बने होते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास सीडी रोम सिस्टम है। बाद में मैं आपको दिखाता हूँ एडवांस सर्च में और क्या आती है। ये सीडी रोम में सीडी रोम सिस्टम आर यूजुअली सर्च लोकली एंड इट वर्क्स इफ दिस सिस्टम आर नॉट नेटवर्क। जी, सीडी रोम उस वक्त सिस्टम यूज होते हैं जब नेटवर्किंग ना हो और लोकली यूज हो ना हो। सीडी रोम पे मटेरियल होता है और जब हमारा यूजर आता है उसको मटेरियल चाहिए होता है तो सीडी रोम हम जो है वो अपने उसमें लगाते हैं अपने कंप्यूटर में, उसका रिक्वायर्ड मटेरियल हम जो है उसको रिट्रीव करके दे देते हैं। और उसके बाद basic retrieval techniques are supported in CD-ROM systems while advanced search facilities are applied in limited scope. जी, CD-ROM सिस्टम में बेसिक रिट्रीवल होती है जबकि एडवांस जो है लिमिटेड होती है, CD-ROM ज्यादा होती है। उसके बाद डाटा व्हिच इज स्टोर्ड ऑन कंपैक्ट डिस्क कैन टू रीड बाय एनी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एनी अदर ड्राइव। किसी और सिस्टम से या ड्राइव से भी वो रीड किया जा सकता है। जी, थैंक यू। अब जरा देखते हैं एडवांस टेक्निक्स। ये देखिए, ये एडवांस सर्चिंग टेक्निक, ये गूगल में एडवांस सर्चिंग में आप जाएंगे जब, तो इसमें आपको जो है आगे रेंजेस पूछेगा मुख्तलिफ। तो जरा आप अपने पास जरा गूगल खोलें, गूगल खोलें जरा, गूगल, शाबाश, सारे बच्चे गूगल खोलें, गूगल खोलें। मेरी आवाज आ रही है? गूगल खोलें जरा। ये कोई क्वेश्चन बेटे आपका है तो आप करें। मैं चाह रहा हूँ कि गूगल खोल लें, गूगल खोलें। गूगल खोल गया आपका? खुल गया है, चलें। ये 1800 2000 की समझ नहीं आई सर बेटे, ये एडवांस टेक्निक में आपको समझ आ जाएगी। एक तो ये है कि आप जो है सर्च देते हैं, मसलन हिस्ट्री ऑफ जो इंडो पाक, अब उसमें है 1800 से आप 200 की सर्च देते हैं, तो 1800 से 200 के दरमियान जितना मटेरियल जो है हिस्ट्री ऑफ इंडो पाक पे होगा वो आपको यहाँ डिस्प्ले कर देगा। सदाम सर, ये है इसका मतलब। तो एडवांस सर्चिंग टेक्निक्स में ये वैसे भी बाय डिफॉल्ट भी उसमें होता है। आप जरा खोल के देखें, मैं आपको बताता हूँ। ये गूगल खोले, गूगल, जी, इसमें
इसमें गूगल में ये मेरे पास एडवांस नहीं आ रही, शायद इसके टूल्स वर्जन का डिफरेंस है। जी, ये गूगल एडवांस सर्च लिखें, गूगल में लिखें गूगल एडवांस सर्च, गूगल एडवांस सर्च लिखें गूगल में, आप लिखें गूगल एडवांस सर्च। ये एडवांस सर्च ओपन होगा ना, सलाम हुसैन ये ठीक है, ये सलाम हुसैन ने लिंक दे दिया, इससे खोल लें गूगल एडवांस सर्च। अब देखें इसमें ऑल दीज वर्ड्स, यहाँ वर्ड्स लिखे हैं, द एग्जैक्ट वर्ड आर फ्रेज, एनी ऑफ दीज वर्ड्स, नन ऑफ दीज वर्ड, नंबरिंग रेंज। अब उसके बाद नीचे देखें लैंग्वेज, एडवांस सर्च में आप देखें अब लैंग्वेज भी आ गई, देन नैरो योर रिजल्ट्स बाय लैंग्वेज। जी, अब लैंग्वेज को क्लिक करेंगे तो सारी दुनिया की लैंग्वेज यहाँ पे है, जिस लैंग्वेज में आपको चाहिए उसको क्लिक कर दें, वो यहाँ आ जाएगी। उसके बाद लास्ट अपडेट, ये किस वक्त अपडेट, अच्छा एनी रीजन, किसी इलाके का चाहिए तो ये आप मुल्क का नाम दे देंगे, उस मुल्क का जो है वो मटेरियल आपको दे देगा। और उसके बाद तीसरी जो है ये है लास्ट अपडेट, कि कब अपडेट हुआ, गुज़श्ता 24 घंटे तक अपडेट हो गया हो, या पिछले वीक तक हो, पिछले मंथ तक हो, पिछले साल तक हो, तो ये भी आपको जो है दे देगा। और उसके बाद जो है गर्ल्स अपीयरिंग एनीवेयर इन द पेज, जी तो जो ऊपर टर्म लिखी है जिससे हम सर्च कर रहे हैं वो पेज में किसी जगह हो, टाइटल में हो, टेक्स्ट में हो, यूआरएल में हो या लिंक्स में हो, तो ये भी आपको एडवांस सर्च दे देगा। उसके बाद है शो एक्सप्लिसिट रिजल्ट्स, जी अब ये देखें, और फिर एनी फॉर्मेट, अब देखें बुक फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट एनी फॉर्मेट या बुक फॉर्मेट, या इसमें फॉर्मेट आप लिखते हैं टेक्स्ट में चाहिए, बुक फॉर्मेट में चाहिए, इमेजेस में चाहिए, हमें जो है थीसिस चाहिए, आर्टिकल चाहिए, और नॉट फिल्टर्ड बाय लाइसेंस, जी लाइसेंस उसका नहीं। और नीचे आप देखें ये एडवांस सर्च, तो यहाँ पे भी ये खुल जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारे पास एडवांस सर्च की ये चीजें। हाँ जी, क्लियर है। हाँ जी, अब कोई बेटे आपका कोई क्वेश्चन है, ये भी आप करेंगे, ये देखिए यहाँ एडवांस सर्च पे क्लिक करेंगे गूगल की, तो वो एडवांस सर्च वाली यहाँ खुल जाएंगे ऑप्शन, ये जैसे ये खुली हुई ऑप्शन, ये सारी एडवांस सर्च की ऑप्शन है, ये एडवांस सर्च की ऑप्शन खुली हुई पूरी जो हमने बात खोली। जी, कोई क्वेश्चन बेटे आपका है तो आप कर सकते हैं, एनी क्वेश्चन। जी बेटे कोई क्वेश्चन आपका है तो बेटे आप कर सकते हैं। मेरा ख्याल है सर्च एंड टेक्निक्स का टॉपिक भी हमारा हो गया, और हमारा इंफॉर्मेशन स्टोरेज एंड रिट्रीवल ये टॉपिक भी हमारा, और 2 टॉपिक बल्कि 3 टॉपिक, स्टोरेज भी हुआ, स्टोरेज हमारा पहले भी हुआ था, इंफॉर्मेशन स्टोरेज भी आज हो गया, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल भी हो गया, और सर्च एंड टेक्निक्स भी हो गया। सर जी नेट की वजह से आवाज़ चली गई थी, प्लीज़ फजी सर्च रिपीट कर दें। सर टॉपिक से एक बात पूछनी है, इजाज़त है। ये टॉपिक से हट के कोई बात नहीं बचे, नॉट एट ऑल, कोई इजाज़त नहीं। जी ये फजी सर्च है बेटे, फजी सर्च है, इट इज डिजाइन टू फाइंड आउट टर्म्स दैट आर स्पेल्ड इनकरेक्टली, कि बेटे ऐसा है कि बाद औक़ात हम अपनी जो है वो अपना सर्च टेक्निक देते हैं लेकिन हम स्पेलिंग गलत लिख के बैठते हैं। कंप्यूटर के स्पेलिंग हम COMPETER लिख देते हैं, COMPITER लिख देते हैं। तो फजी सर्च में ये ऑटोमेटिकली होता है कि वो जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली उसको स्पेलिंग को दुरुस्त कर देता है, ये है फजी सर्च। और बच्चे जी बिल्कुल रकीबुल्ला, ये जो हमारी एडवांस सर्च है, ये इसको सर्च को बिल्कुल स्पेसिफिक करने के लिए यूज होती है, सर्च को स्पेसिफिक करने के लिए। जी बच्चे, नजीर क्वेरी पॉइंट से क्या मुराद है? हाँ जी, ये बेटे क्वेरी पॉइंट वो है कि जो हमारा यूजर जो क्वेरी करता है उस पॉइंट की बात कर रहे हैं। जब हमारा यूजर बैठ के सर्च करेगा उसको क्वेरी पॉइंट कहते हैं। एक तो है कि डेटाबेस बनाते हुए एक वो पॉइंट है, एक क्वेरी पॉइंट है। तो मेन तो हमारा क्वेरी पॉइंट है ना, डेटाबेस बनाने का काम तो हमारा अपना है, उससे यूजर का कोई ताल्लुक नहीं।
यूजर का तलब है क्वेरी पॉइंट से, जहां से उसने जो है वो सर्च करना है। ये सर्चिंग पॉइंट की बात हो रही है। तो बेसिकली सारी चीजें यूजर्स को फैसिलिटेट करने के लिए बनाई जाती हैं, और यूजर्स को जो है कि ताकि यूजर आसानी से मटेरियल रिट्रीव कर सके। ओके, रजिया क्लियर है? हाँ जी सर जी। जी सर। सर ब्राउजर में तो एडवांस सर्चिंग की जा सकती है, क्या किसी स्पेसिफिक वेबसाइट पे भी अप्लाई हो सकते हैं? जी बेटे बिल्कुल, बिल्कुल बच्चे, एडवांस सर्च की जो ऑप्शन है ये तकरीबन हर वेबसाइट पे अवेलेबल होती है। एडवांस सर्च की टेक्निक्स हर जगह होती है। जो वेबसाइट्स हैं उनमें मैं डेटाबेसेस की बात कर रहा हूँ, सॉरी वेबसाइट की नहीं। वेबसाइट वाले अगर रखेंगे तो एडवांस सर्च की ऑप्शन होती है, अगर नहीं रखेंगे तो नहीं होती। उसको हम खुद जो है मिनिमाइज करना पड़ता है। लेकिन डेटाबेसेस में एडवांस सर्च की सब में ऑप्शन होती है। ये गूगल जो डेटाबेस है, एक गूगल है हमारा सर्च इंजन, एक गूगल है डेटाबेस। सर्च इंजन में एडवांस सर्च की ऑप्शन आपको सामने नजर नहीं आएगी, डेटाबेस में आ जाएगी। अब यही हमने डेटाबेस सेलेक्ट किया, जो है सर्च किया तो डेटाबेस में आ गई है, लेकिन आम जो गूगल हमारा सर्च इंजन उसमें नहीं है। ओके जी। सर सर्चिंग पॉइंट एंड क्वेरी पॉइंट सेम ही है। जी बिल्कुल सेम ही है बच्चे। सर आजकल हम इमेज के जरिए भी स्पेसिफिक चीजें ढूंढ सकते हैं। जी इमेजेस के जरिए ढूंढ सकते हैं। आप उसमें जो एडवांस सर्च है उसमें जो अपना फॉर्मेट है, फॉर्मेट इमेज सेलेक्ट कर लेंगे, इमेजेस आपको दे देगा। गलत हुसैन, हर वेब किसी ना किसी ब्राउजर में खुलते हैं, बिल्कुल ब्राउजर में खुलते हैं, जैसे गूगल लेंस कहते हैं जी। और ये इमेजेस की बात हम अपने सर्च में भी इमेजेस देख लेते हैं, तब भी वो ऑटो दे देता है, गूगल तो दे देता है। और बात ये है कि हमें वो फॉर्मेट पे जाके गूगल सेलेक्ट करना पड़ता है एडवांस सर्च में, फिर वो सिर्फ जो डेटाबेस है वो कोई इमेजेस ही देंगे जो मटेरियल चाहिए। जी मोहम्मद अली कह रहे हैं बुलियन सर्चिंग डिफाइन करने सर। बेटे बुलियन ऑपरेटर्स हैं तीन, ए एंड और नॉट। एंड होता है सर्च को स्पेसिफिक करने के लिए कि हमें जो है वो सिर्फ वो दें जिनमें दोनों टर्म्स पाई जाती हूँ। ये आमतौर पे दो जो कीवर्ड यूज होते हैं, दो टर्म्स यूज होती है, तो उनको मिला के सर्चिंग करता है। मतलब कैट्स एंड डॉग्स, हमें सिर्फ वो आर्टिकल चाहिए जिसमें कैट्स एंड डॉग्स हो, या पेपर एंड प्रिंटिंग हो। ठीक है, तो ये हमें सिर्फ वो मिलेंगे जिनमें दोनों टर्म्स इकट्ठी पाई जाती हैं। और आर जब यूज होता है तो आर में चाहे पेपर हो, चाहे प्रिंटिंग हो, चाहे कैट हो, चाहे डॉग हो, दोनों टर्म जहाँ पे इकट्ठी होंगी, जहाँ पे दोनों टर्म अलग अलग होंगी, सारे आर्टिकल निकाल के दे देगा। और फिर जो है नॉट में कैट नॉट डॉग, इसको और मिनिमाइज एक्सक्लूड करने के लिए कुछ चीजें हमें नहीं चाहिए, वो ऐसे बिला वजह हमें जो है लाखों में दे देता है। तो हम कहते हैं सिर्फ कैट्स का चाहिए, नॉट डॉग, इसमें डॉग नहीं, हमें पेपर चाहिए नॉट प्रिंटिंग। ओके, इमेज से सर्च करना ही फजी सर्चिंग है, क्योंकि मैं ऑप्टिकल करेक्टर रिकग्निशन टेक्निक यूज होती है। जी नहीं बेटे, ये हाँ ये भी फजी सर्चिंग के एग्जाम्पल कह सकते हैं, लेकिन बेसिकली फजी सर्चिंग जो है वो इसलिए होती है कि वो आपके जो स्पेलिंग मिस्टेक्स उनको जो है वो कवर किया जा सके। इसकी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। ओके थैंक्स जी, ऑल दैट क्लियर सर। जी बच्चों कोई और आपका बेटे कोई क्वेश्चन आप लोगों का? सर जी यू आर राइट, तलत हुसैन, बहुत शुक्रिया जी बच्चों। मैंने कोशिश की बेटे हर एंगल से बड़े सादा जबान में आपको क्लियर या चीज़ें क्लियर करूँ। या आप डाउनलोड करेंगे, घर जाके बैठेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीज़ें इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। डेटाबेस जैसे एमराल्ड मैंने डेटाबेस दिया, इसकी अपना वेबसाइट पे चले जाएं, जो है HEC की डेटाबेसेस, डिजिटल लाइब्रेरी की, तो वहाँ डेटाबेसेस हैं। और फ्री डेटाबेसेस भी अवेलेबल है, या फ्री डेटाबेसेस की सर्च दें जो फ्री डेटाबेस अवेलेबल है, तो उन तक जो है उनमें आप जाके ये प्रैक्टिस कर लें। फर्जी सर्चिंग इज लाइक रैंडम सर्चिंग, कि अगर किसी को ऑटोनोमस या एनवायरनमेंट सही पता नहीं हो तो गूगल उसकी हेल्प करता है। जी रकीबुल्ला, सिर्फ गूगल नहीं करता बेटे, सारे जो हमारे जो डेटाबेसेस बनते हैं सारे डेटाबेस इसी असूल पे ही चलते हैं। जी मतलब सारे डेटाबेस तकरीबन इसी असूल पे चलते हैं। बहुत लो लेवल के डेटाबेस है जो फर्जी सर्चिंग का नहीं इस्तेमाल करते, वरना अक्सर डेटाबेस इसको सामने रखते होते हैं। और गूगल एक आम डेटाबेस है, वो आपके सामने है, जनरल है, वो सबके लिए जो फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल है गूगल।
गूगल स्कॉलर आप देख लें, गूगल स्कॉलर डाटाबेस है, scholar.google.com, वो भी डाटाबेस है, उसमें स्कॉलरली मटेरियल होता है, उसमें जो है ऑथेंटिक जो है मटेरियल होता है उसमें। ओके सर, वेरी इंफॉर्मेटिव सर जी। और बच्चे एनी अदर? सर जी एमराल्ड फ्री सॉफ्टवेयर है क्या? बेटे एमराल्ड सॉफ्टवेयर नहीं है, एमराल्ड डाटाबेस है। एमराल्ड फ्री नहीं है, एमराल्ड प्राइस है। डेटाबेस है, सॉफ्टवेयर नहीं है। सॉफ्टवेयर और डेटाबेस में फर्क होता है। जैसे सॉफ्टवेयर की मदद से डेटाबेस बनते हैं, सॉफ्टवेयर यूज करके। जी कोई और बच्चा आपका क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? ओके सर, रजिया फजल, ओके सर। सद्दाम हुसैन कुछ लिख रहे हैं। सर एमराल्ड तो पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म नहीं है। जी बेटे एमराल्ड पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म ही है, सही बात है, लेकिन उन्होंने अपना डाटाबेस बनाया है, उस डाटाबेस पे उनका मटेरियल पड़ा है। पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म है, पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म में तो डाटाबेस बना सकता है ना, ये कोई जरूरी तो नहीं लाइब्रेरी से बनाएगी। लाइब्रेरीज के अलावा भी बेटे लोग डाटाबेस बनाते हैं, पब्लिशिंग वाले भी डाटाबेस बनाते हैं। उस डाटाबेस में उनकी मटेरियल पड़ा है, और जब आप उसको सर्च करते हैं और उसके बाद जब आपको क्लास जरूरत पड़ती है तो वो आगे वो रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि ये प्राइस है और आप इसके इतने डॉलर जो पे करें। वो फिर आप जो ऑनलाइन पे करेंगे तो आपको इजाजत दे देंगे उसको डाउनलोड करने की, आप डाउनलोड कर लेंगे। बेसिकली वो डाटाबेस उन्होंने एमराल्ड ने बनाया है। ओके ओके जी। सद्दाम हुसैन क्लियर होगी बात? जी सर, ओके ओके सर। ये जो हम स्टोर्स पे चीजें लेने जाते हैं, जो सेल्फ हेल्प वाले स्टोर्स होते हैं बड़े बड़े, तो वहाँ हम जो है वो ट्रॉली लेके उसमें अपना सामान रखते हैं और उसके बाद काउंटर पे आते हैं। काउंटर वाला जो है वो उसके सामने अपना बारकोड रीडर के सामने वो चीज करता जाता है, ऑटो बिल बनता जाता होता है, तो वो भी डाटाबेस ही होता है, डाटाबेस में वो स्टोर होती है और डाटाबेस से ही वो इशू हो जाती है, वो डाटाबेस ही होते हैं। सर मैंने 2 सेकंड सेमेस्टर का एडमिशन भेजना है, बट बैंक वाले फी नहीं ले रहे, प्लीज हेल्प मी। नईमा बुखारी, मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ बच्चे? सो अट्रैक्टिव मैं हेल्पफुल टॉपिक, थैंक्स सर नकीबुल्लाह। नईमा बुखारी, मैं बेटे कैसे हेल्प कर सकता हूँ, बैंक वाले फी नहीं ले रहे। सर जी अहादीस की बुक्स रेफरेंस सेक्शन में रखी जाती हैं या इशूइंग में, लाइक सही बुखारी वगैरह? बेटे ये हर लाइब्रेरी की अपनी पॉलिसी होती है, अगर बहुत कम उसके बुक्स होंगी तो वो रेफरेंस सेक्शन में रखी जाएंगी। अरे खत्म हो गया, वो रेफरेंस सेक्शन में रखी जाएंगी, और अगर बुक्स कम है तो वो उसमें आपके सर्कुलेशन सेक्शन, ज्यादा है सर्कुलेशन सेक्शन में, कम है तो रेफरेंस सेक्शन में चलेंगे। ये अपनी अपनी पॉलिसी होती है हर लाइब्रेरी की, कुछ लाइब्रेरी उसको रेफरेंस में रखती हैं, कुछ लाइब्रेरी उसको सर्कुलेशन में रखती है। अगर ज्यादा बुक्स है तो सर्कुलेशन में रखना जाना